चलो आज हमारा पहला क्लास है सीए में इंटरमीडिएट पेपर 11। जिस सब्जेक्ट का नाम है एफएम। बीडीए का फुल फॉर्म पता है? एफएम का तो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज जरा बताना बीडीए का क्या है। चलो तुम लोगों को ये वाला चीज पता है। अब देखो जो तुम लोगों को बुक मिला हुआ है ना, इस बुक के अगर इंडेक्स को देखेगा, अच्छा एक सेकंड, मेरा बहुत लोग से पहली बार मिलना हुआ है हम रंजन। जो लोग मेरे को पहले जानते हैं बहुत अच्छा बात, जो लोग नहीं जानते थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप का आदमी है, तो मेरे से थोड़ा डर के ऐसे फर्स्ट ऐसे बात करो, तो मेरे से थोड़ा डर के रहना, हम थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप का आदमी है। अब देखो और इंडेक्स को तुम लोग देखेगा तो जो हमारा इंडेक्स के अंदर में इतना सारा चैप्टर है। जस्ट इमेजिन करो इतना सारा चैप्टर है, ये सारा का सारा चैप्टर यहां से लेके यहां तक। सर आप मेरे गुरु हो, चलो ठीक है। यहां से लेके यहां तक और एक यहां पे, ये पूरा पूरा सारा का सारा चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और बस एक पोर्शन आता है बीडीए का। अब देखो इंस्टीट्यूट का जो तुम लोग का मार्किंग स्कीम आया उसके हिसाब से 80 मार्क्स आने वाला है एफएम से, और हमारा 20 मार्क्स आने वाला है बिजनेस डेटा एनालिटिक्स से। पर पिछले जितने टर्म में अंदर में पेपर आया है या जो मॉक टेस्ट पेपर आया है, अगर बाई चांस कोई एक स्टूडेंट चाहे तो पूरा का पूरा एफएम पढ़ के भी 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर सकता है। इस तरीके से पेपर का पैटर्न बनता है। पर एनीवेज हम लोग पढ़ेंगे ए टू जेड चीज, कि एग्जाम के अंदर में जितना चॉइस रहे, ऑप्शन रहे, ए टू जेड चीज आता रहे। जो बैच हमारा शुरू होने वाला है ये एप्लीकेबल है 2025-2026 में, जो टर्म में देना दो। अगला बात, फॉर्चुनेटली न्यू सिलेबस के अंदर में पिछले 3-4 टर्म के अंदर में ये वाला पेपर बड़ा इजी आ रहा है। बिल्कुल झमेला होता नहीं, अगर ठीक ठाक पढ़ा हुआ है तो लोग का 80+ आ रहा है, 90s में भी आ रहा है, 70s में भी आ रहा है। यानी ग्रुप 2 के अंदर में देखो 2-3 पेपर चाहिए होता है ना जो एग्रीगेट को अच्छा लेकर आए, तो एग्रीगेट को अच्छा लाने के लिए ये वाला पेपर बड़ा अच्छा है, इसके अंदर में फैंटास्टिक मार्क्स आता है, 70, 75, 80 सब कुछ। आज जब तुम लोग जब तुम लोग का सिलेबस चल रहा होगा तो देखो हमारा रूल क्या है ना, हर 3 चैप्टर के बाद तुम लोग का टेस्ट होगा। 3 चैप्टर पढ़ेंगे, पहला टेस्ट, और टेस्ट देना सुपर इंपॉर्टेंट है, टेस्ट देना पड़ेगा। और हम थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेगा टेस्ट के मामले में, और बाई चांस कोई टेस्ट नहीं दिया तो उसको कुछ पनिशमेंट मिलेगा। गाना वाना से क्या होगा, आगे गा दिया चल टेस्ट नहीं दिए। अगर बाई चांस कोई टेस्ट नहीं दिया तो एक काम करना पड़ेगा, उसको ना पूरे क्लास को पार्टी देना पड़ेगा, चलेगा? और वो पार्टी कहां देना पड़ेगा वो डिसाइड हम करेंगे। हाँ आईटीसी बोल देंगे। तो एनीवेज हर 3 चैप्टर के बाद देना पड़ेगा टेस्ट। तो इवेंचुअली जब तुम लोगों का सिलेबस खत्म होगा, अच्छा खासा नंबर ऑफ टेस्ट दे चुका होगा। अब तुम लोगों को लगेगा इतना सारा चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, उतना नहीं है। सर ये वीडियो बाद में रिकॉर्डेड मिल जाएगा ना? हाँ मिल जाएगा। क्यों, क्या इरादा है, सोने का इरादा है क्या वापस? सर ये मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। भाई ऐसा क्या कर दिया? कौन है ये? दीपक राम। चलो बढ़िया है, ठीक है, मैंने आया तुम्हारा जीवन बदल दिया। अब तुम लोग देखिएगा ना, यहाँ पे मेरा मैक्सिमम प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, पर बीच में ना लगातार यहाँ पे जो 3-4 चैप्टर आएगा ये सारा का सारा रहेगा थ्योरी, ये सारा रहेगा थ्योरी। ऑल्दो तुम लोग स्टडी मैट के अंदर में इसको एक ही चैप्टर बना के डाला हुआ था, पर हम लोग क्या किए, इस एक चैप्टर को 4 चैप्टर में ब्रेक कर दिए। इमेजिन करो एक चैप्टर थ्योरी का शुरू करे और चलते जाए चलते जाए चलते जाए, तो थोड़ा इरिटेटिंग लगता है। तो उससे बेटर है एक चैप्टर लिए 2-3 क्लास में खत्म, अच्छा लगेगा, चलो एक चैप्टर खत्म हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, फिर एक चैप्टर थ्योरी कर लेंगे, और फिर प्रैक्टिकल करेंगे, एक चैप्टर थ्योरी कर लेंगे, ताकि दोनों साथ साथ में चलता रहेगा। अब मेरे को एक क्वेश्चन आंसर दो, तुम लोग को ज्यादा पसंद क्या है, प्रैक्टिकल या थ्योरी? क्या ए टू जेड लोग को? आपको ऐसा इसको थ्योरी से बड़ा प्यार है कि यहाँ जन्मे हैं तो बस थ्योरी पढ़ने के लिए? तो आपका नाम आनंद, चलो ठीक है आनंद, तुमको थ्योरी पढ़ के बड़ा आनंद आएगा। बाकी हम लोग का पूरा सब्जेक्ट है पूरा प्रैक्टिकल। अब इसके अंदर में हमारा 70 मार्क्स कवर हो जाएगा। जो 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, जो 30 नंबर का एमसीक्यू है वो एकदम लास्ट में करेंगे, ताकि इसके पहले जो इंस्टीट्यूट और एमटीपी निकाले, या और अगर बाई चांस कोई और एमसीक्यू बैंक निकाले, जो पास्ट पेपर है सब मिला जुलाकर एक साथ में एक सेशन रहेगा, वो हम लोग सीधा का सीधा ऐप में भी जाएगा, साथ में हमारा यूट्यूब के अंदर में भी जाएगा। चलो डन। सर प्लीज शेयर योर व्हाट्सएप नंबर फॉर डाउट सॉल्विंग। सर लाइव है तो 58 मिनट क्यों दिखा रहा है? 58 मिनट वो इग्नोर करो, वो पूरा चलेगा 2 घंटे, घबराना मत। मेरा नंबर शेयर करें, लो नंबर
भेज दिए और तुम लोग बता देंगे। ठीक, चलो। अब दो तीन छोटा छोटा बात। देखो हमारा क्लास का टाइमिंग रहेगा 8:30। गर्मी में 8:30 पे आना इजी लगता है, और कैलकाटा में हालांकि उतना ठंड पड़ा नहीं है, कैलकाटा में उतना ठंड पड़ा नहीं और पड़ेगा भी नहीं, पर स्टिल ठंड में थोड़ा जल्दी उठ के आना 8:30 बजे थोड़ा झमेला वाला टास्क है। हम एक भी दिन लेट नहीं होगा 8:30 के बियॉन्ड, और हम ये सेम चीज एक्सपेक्ट करेगा तुम लोग से। जो लोग पहले पढ़े हुए हैं फेस टू फेस, तो लोग को आइडिया है। अगर बाई चांस कोई 8:30 से लेट आए, आज आपका पहला क्लास है तो आप एक बार सुनो क्या बोल रहे हैं। अगर बाई चांस कोई 8:30 से लेट आए, तुम लोग फर्स्ट वार्निंग देते हैं। सेकेंड डे लेट आए, सेकेंड वार्निंग मिलता है। थर्ड डे लेट आए, थर्ड वार्निंग मिलता है। और फोर्थ डे लेट आने पे उसको वार्निंग नहीं मिलता, उसको यहां पर आना पड़ता है, और यहां पर आके उसको गाना गा के सुनाना पड़ता है, और उसको गाना तब तक गाते रहना पड़ेगा जब तक सबको अच्छा ना लगे। और बाई चांस किसी को गाना गाना नहीं आता, घबराना मत, गाना हम गाएंगे, उसको यहां पे डांस करना पड़ेगा। ये रूल चलेगा, मुस्कुराओ मत, हम सही में इसको फॉलो करेंगे। बड़े हंस रहे, चलेगा ना रूल? डन। एक दो छोटा छोटा और बात। अब देखो, इज देयर एनी व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ ऑल स्टूडेंट? सब बनाएंगे, सब बनाएंगे, पहले एक बातचीत तो करें। देखो, एक दो छोटा छोटा और बात। अब देखो, एक मोटिवेशन के लिए ना हम लोग क्या रहता है, जब तुम लोग का रिजल्ट आएगा, जो लोग का अच्छा मार्क्स आएगा, तो बोलेगा अच्छा मार्क्स का क्राइटेरिया क्या है, वो उस टर्म पे रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। किसी का रैंक आया तो बहुत बढ़िया बात, किसी का अगर बाई चांस मेरे सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स आया तो हम लोग का होगा एक जबरदस्त वाला पार्टी, और वो पार्टी कहां रहेगा, सीधा का सीधा हमारे आईटीसी में। अब तो बोलेगा आप तो फेंक रहे हैं, बिल्कुल नहीं फेंक रहे। तुम लोग चाहो तो आराम से देख लेना, अपने सीनियर लोग से पूछना, अपने भैया दीदी लोग से पूछना, अच्छा मार्क्स आने में हम लोग चलते हैं आईटीसी में पार्टी कर दें। तो बोलेगा यानी पार्टी के लिए इंतजार करना पड़ेगा हम लोग को 7-8 महीना? नहीं, तुम लोग ड्यूरिंग सेशन बहुत सारा पार्टी रहेगा, मॉर्निंग बैच में बहुत सारा पार्टी दे देता है। कभी लगे ना अगर बाई चांस तुम लोग हड़बड़ी में या ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया, घबराना मत, मेरे को बोलना। और ब्रेकफास्ट नहीं किया, ब्रेकफास्ट करवाने का जिम्मेदारी मेरा रहेगा। तुम लोग आज तो करके आए? हाँ, आज ही सुबह सुबह भूखा उठ के आ गया। चलो ठीक है, आज तो तुम लोग रूल का पता चला है ना, तो आगे से अगर बाई चांस तुम लोगों को लगे बहुत लेट हो रहा है तो लेट मत आना, आ जाना टाइमली। और बाई चांस भूखा है, घबराना मत, ब्रेकफास्ट करवाने का जिम्मेदारी मेरा। तो तुम लोगों का सेशन खत्म होते होते कम से कम 7 से 8 ब्रेकफास्ट हम लोग साथ में करेंगे। चलो हैप्पी? अरे बोलो ना। अब एक और लास्ट बात, मेरे को ना शांत क्लास पसंद नहीं है। शांत क्लास मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। अब ये नहीं आपस में बात करने पड़ जाए, हम जो बोलो बस खाली हाँ ना कुछ बोलना, बस खाली थोड़ा इंटरैक्टिव रखना कि सुबह सुबह 2 घंटा मेरे को भी जगना है, तुम लोगों को भी जगना है। तो एक काम करना, थोड़ा इंटरैक्टिव रखना, तो आराम से हम लोग का ये सेशन पूरा खत्म होगा और फैंटास्टिक तरीका से खत्म रहेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ये सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट का नाम क्या है, एफएमबीडीए। अभी कुछ मत लिखना, बस एक और बस खाली 10 मिनट सुनना, लिखना मत। हम लोग का तरीका क्या रहेगा, पहले हम कोई चीज समझाएगा, और जो चीज समझाए बाद में पूरा वर्ड टू वर्ड लिखवाएगा, और नेक्स्ट डे क्लास के बिगनिंग में पहले उसको रिवाइज कराएगा, और इस तरीके से हमारा सारा का सारा हर एक चैप्टर खत्म होगा। डन? अच्छा एक सेकेंड, यहां पे कितने लोग कैलकाटा के बाहर से हैं? कैलकाटा का कौन है? उल्टा, कितने लोग कैलकाटा के हैं? तो ऑलमोस्ट बराबर सही है। चलो ठीक है, तो तुम लोग अपने गांव और जाने का सोच रहे हैं अभी यहीं रहेगा ना? चलो ठीक। तो देखो, हमारे सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मी आउटसाइड, हाँ तभी आप ऑनलाइन हो। कहां के हैं आप प्राची? चलो चलो एक काम करें, एक बार हम लोग शुरू करते हैं हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला सेगमेंट। अब देखो, वर्ड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हरियाणा, अरे वाह, हरियाणा भी हम आएंगे 24-25 जनवरी को आएंगे, तब फिर देखते हैं, अगर बाई चांस तुम्हारी सिटी को पार करेंगे तो मिलेंगे। देखो आज देखो मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में वर्ड है मैनेजमेंट, और एक बात बताते हैं, जो वर्ड मैनेजमेंट है ये तुम लोगों का क्लास 11-12 में एक सब्जेक्ट होता था बीएसटी। 11-12 पास है ना? हाँ, पढ़ के पास हुआ ना, पढ़े ना? एक सब्जेक्ट था मी आउटसाइड। हाँ ठीक है ठीक है, लास्ट में सबका पूछ लेगा भैया कौन कहां से आया है,
अब देखो मेरा अगला वर्ड मैनेजमेंट है, ये तुम लोगों का पढ़ा हुआ होगा क्लास 11-12 में बीएसटी में, या कॉमर्स बोल के एक सब्जेक्ट के अंदर में। किसी को भी पता है मैनेजमेंट का मतलब क्या? एकदम सिंपल भाषा में मैनेजमेंट का मतलब क्या? घबराना मत, जो बोलो हम बोलेगा वेरी गुड, गलत बोलो हम बोलेगा वेरी गुड। वेरी गुड, अब वादा किया वेरी गुड बोलेंगे। मैनेजमेंट का मतलब मैनेज करना। और बताओ क्या? चलो प्राची जी ने भी आंसर दिया है मैनेज करना। वैसे आंसर बुरा नहीं है मैनेज करना। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? बिजनेस सर्कल को अच्छे से मैनेज करना। और बोलो क्या? सिस्टमैटिक वे में मैनेज करना। और बोलो क्या? क्या क्या? कंपनी का डिसीजन वगैरह लेना। और बोलो क्या? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। चलो वेरी गुड। और बोलो क्या? प्लानिंग टू कंट्रोलिंग। कुछ याद आ रहा है? सब वर्ड सुना हुआ क्लास 11-12 में, प्लानिंग। बताओ और क्या क्या वर्ड सुना है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ग्रुप ऑफ पर्संस को मैनेज करना। चलो वेरी गुड। तो याद करो ये एक इंसान हुआ करता था, हेनरी फेयोल। याद है? वो है कि सलट गया? सल्टा है ना? चलो ठीक है। याद करना, एक इंसान था हेनरी फेयोल जो बोल के गया था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। अब मेरा क्वेश्चन उठता है मैनेजमेंट में करना क्या है? वैसे देखो बहुत अच्छा आंसर था, मैनेज करना। झमेला ही खत्म, मैनेज करना। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है क्या चीज को मैनेज करना है? अब देखो कोई भी चीज को अगर शुरू करते हैं उस चीज को मैनेज करना, कोऑर्डिनेटिंग। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। ओ भाई गजब। चलो वेरी नाइस। अब देखो मेरा मैनेजमेंट का मतलब मैनेज करना। क्वेश्चन उठता है क्या चीज को मैनेज करना? एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल देते हैं, अभी शादी का सीजन आने वाला है, और भाई जब शादी का सीजन आता है हम तो पगला जाता है। इतना दुनिया भर का इन्विटेशन और कितना सारा इवेंट होता है। एक शादी करके खत्म करो, शादी होगा उसके एक दिन पहले होता है संगीत, और पता है क्या होता है? हल्दी, मेहंदी, प्री वेडिंग, और ये क्या होता है? अब प्री वेडिंग में हमारे क्या काम है? हम भी उसको जोड़े जा रहे हैं इवेंट के अंदर में। ठीक, इमेजिन करो इतना सारा इवेंट होता है और हर एक इवेंट को ढंग से मैनेज करना पड़ता है कि भाई जो प्लान किए उसको ढंग से एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना। इतने सारे आदमी लोग इन्वॉल्व है, वो लोग ढंग से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ना। डायरेक्शन दे रहे हैं एक जन जो लीडर है कि भाई ऐसे करना है, तो वो भी क्या इवेंट को मैनेज करना ही तो है। अब तुम लोग जैसे ही सुनेगा ये खुश हो गए, बोले वाह इस सब लोगों को शादी को मैनेज करना सीखना है। नहीं, ये सब्जेक्ट में शादी को मैनेज करना नहीं सीखता। एक और एग्जांपल, आज तुम लोग के एफएमबीडीए का पहला क्लास था। अब जैसे ही पहला क्लास था देखो क्या क्या हुआ। तुम लोग सबसे पहले 5 तल्ला चढ़ा, मजा आया होगा। हाँ, फिर खुल गया। अब जैसे तुम लोग एंटर किया सबसे पहले बाहर में आईडी कार्ड चेक हुआ होगा। हाँ मिला ही नहीं? चलो कोई नहीं, ये आजकल में मिल जाएगा। फिर तुम लोग का डेली आईडी कार्ड चेक होगा। उसके बाद सीनियर मैनेजर आके तुम लोग यहां पर बिठाए होंगे। उसके सीनियर मैनेजर आके सारा सिस्टम को ऑन किए होंगे। सर मैं आपका वीडियो हमेशा रिकॉर्डेड देखा 2x पे, आज आप बहुत स्लो लग रहे हैं। तो भैया हम तो ऐसे ही बोलेंगे, हम 2x स्पीड में बोल नहीं सकते। ठीक, अब देखो यहां पे आगे सिस्टम को ऑन किए होंगे। उसके बाद एसी सारा ऑन किया गया, प्रोजेक्टर ऑन किया गया। उसके बाद हुआ रंजन का आना, माइक उठाना, बोलना शुरू करना। तो जब एक बैच शुरू किया गया तो बैच को भी स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा चीज को फॉलो किया गया। तो ये भी क्या एक तरह का मैनेजमेंट। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या चीज को मैनेज करना सीखना है? यहां पे हम लोग को मैनेज करना सीखना है किस तरीका से फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज किया जाए। पहला ढंग का वर्ड हम यूज कर रहे हैं, यहां पे मेरे को सीखना है किस तरीका से मैनेज करना है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है? मेरा फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो चीज है जिस चीज के लिए हम पढ़ा रहे हैं, जिस चीज के लिए तुम लोग पढ़ रहा है। मेरा फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो चीज है जिस चीज के लिए हम पढ़ा रहे हैं और जिस चीज के लिए तुम लोग पढ़ रहा है। बोलो क्या? क्या तुम लोगों को लगता है पैसा के लिए पढ़ाता है? तुम लोग लगता है पैसा के लिए पढ़ा रहे हैं? तुम लोग अपना बात करोगे क्या हम पैसा के लिए पढ़ा रहे हैं? और किसी को भी लगे पैसा के लिए पढ़ा रहे हैं, क्लास के बाद उतना पैसा ले जाना, स्टिल पढ़ेंगे। इसको चैलेंज की तरह ले लेना नहीं था, बस एक अच्छा डायलॉग मारा था। तो देखो मेरा फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है? मेरा अच्छा अगर मान लो वापस से दे रहे
तुम लोग लेगा? सही में? कैसा लालची लोग है। देखो ये एकमात्र जन है जो बोलते नहीं लेंगे। आपका नाम क्या है? रितिका बोले हम नहीं लेंगे, बाकी सब लालची लोग बोलता है ले लेंगे। रितिका जी नहीं आज देखो आज यानी मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग क्या चीज पढ़ना सीख रहा है, किस तरीके से मैनेज किया जाए फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। और मेरा फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है? पैसा। अब इमेजिन करो, एक और के लिए इमेजिन करो, मेरे एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है RIL। नाम सुना है? वेरी लेट, वेरी लेट। कौन है? ओहो ये तो देखी हुई है। नहीं इसको हम जानते हैं। तो नाम बड़ा गजब का था, गॉडजिला। करेक्ट, यस, हाँ यही है। एक्चुअली इसका असली नाम पता नहीं क्या है। क्या नाम है असली नाम? हाँ ऑद्रिका। घर में इसको बुलाया जाता है गॉडजिला, तो मेरे को गॉडजिला याद रह गया। चलो ओ भाई प्राची लाइव ऑनलाइन में बैठ के बोल दी गॉडजिला ही है, उसको कैसे पता? देखो वेरी लेट, आपको पता था, आज आपका फर्स्ट वार्निंग। इतनी खुशी खुशी एक्सेप्ट हुई है, ठीक। 2 मिनट के लिए इमेजिन करो, मान लो मेरा कंपनी का नाम है RIL। एक बार गेस करो RIL का फुल फॉर्म क्या? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हर आर का मतलब रिलायंस नहीं, ये रंजन इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ठीक। 2 मिनट के लिए इमेजिन करो मेरे कंपनी का नाम है RIL रंजन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और मान लो रंजन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो चेयरमैन है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो कौन है? जो आपके सामने यहां पर है, मिस्टर रंजन। अब इमेजिन करो जब भी रंजन को एक नया बिजनेस शुरू करना है, तो भाई एक बात बताओ, नए बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या लगेगा? हाँ मतलब क्या, उतना हिंदी भाषा में बोलो ना, क्या लगेगा? पैसा। और मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, क्या रंजन के पास पैसा है? हाँ नहीं, 2 मिनट के लिए इमेजिन करो, एक बार नहीं है, अदरवाइज मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। गॉडजिला द फेमस, ओ माय गॉड। अब 2 मिनट के लिए इमेजिन करो रंजन को चाहिए पैसा, रंजन को चाहिए पैसा, रंजन को चाहिए पैसा। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, रंजन पैसा कहां से लेकर आएगा? अब इमेजिन करो एक कंपनी है, कंपनी, पता है कंपनी कहां से पैसा लेकर आता है? देखो कुछ कुछ वर्ड बताएगा, देखो तुम लोगों को सुना हुआ है क्या। एक कंपनी को अगर पैसा लाना है, वो लेकर आएगा, कहां से लेकर आएगा? इक्विटी शेयर। वर्ड सुना इक्विटी शेयर? अरे बोलो ना। इधर ही पैसा लेकर आएगा इक्विटी शेयर, या लेकर आएगा प्रेफरेंस शेयर, या लेकर आएगा डिबेंचर, या कहां से लेकर आएगा? लोन। अब 2 मिनट के लिए इमेजिन करो मेरे को चाहिए पैसा, हम कहां से लेकर आने वाले हैं? लोन से। एक बिजनेस को शुरू करने के लिए चाहिए होता है पैसा, हम लेकर आने वाले हैं लोन से। अब लोन लेने के लिए बताओ रंजन कहां जाएगा? बैंक। अब 2 मिनट के लिए इमेजिन करो, आपका नाम राशि, राशि, चलो राशि जी मान लो 2 मिनट के लिए इमेजिन करो ये HDFC बैंक की चेयरमैन है। हम पहले राशि जी के पास पहुंचे, हम बोला राशि जी मेरे को लोन चाहिए। बोला कितना? हम बोला 10 करोड़। बोला क्या करोगे? नहीं बताएंगे। बोला बिना बताए तो लोन नहीं मिलेगा। हम बोला बिजनेस करेंगे। बोले क्या चीज का बिजनेस करोगे? कुछ भी एग्जांपल दो, याद करो कॉस्ट का पहले दिन हम लोग सिगरेट बनाना सीखे थे। आज बताओ तुम लोग क्या बनाना सीखना चाहेगा? गुटखा। माना बनाना सड़ी है, कुछ ढंग का एग्जाम्पल, गुटखा थोड़ी सीखेंगे। हाँ चॉकलेट तो बच्चा लोग का है। वीट गेहूं, भाई हम खुद ही डिसाइड करेंगे। 2 मिनट के लिए इमेजिन करो हम क्या बनाना सीखने वाले हैं। समझ में क्या बोल रहे हैं? पानी का बॉटल, पानी का बॉटल। चलो एरोप्लेन, इनका तो बात ही अलग है। क्या बनाना सीखेंगे? सीधा एरोप्लेन। भैया गजब है। बॉम्ब। चलो ठीक। 2 मिनट के लिए इमेजिन करो हम क्या बनाना सीखने वाले हैं। पानी, पानी का बॉटल। तो पता नहीं कुछ और सोच लिया होगा, पानी का बॉटल। अब भाई अगर बाई चांस मेरे को कुछ बनाना है पानी का बॉटल, मेरे को बनाना पड़ेगा, एक फैक्ट्री सेटअप करना पड़ेगा। पहले पहुंचे HDFC बैंक के पास, हम बोला मैडम मुझे लोन चाहिए, बताइए इंटरेस्ट रेट क्या? बोली 8.5% इंटरेस्ट रेट लगेगा। हम बोला चलो निकलो यहां से। अगला गए हम आपके पास, आपका नाम? नित्या। नित्या जी मान लो कौन है? SBI जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उस पे ब्रांच मैनेजर।
हम जैसे ही पहुंचा, बोला मैडम लोन लेना है, बोला लंच चल रहा है बाद में आइए। एसबीआई का फेवरेट हैबिट, हम बोला छोड़ो नहीं आना। अगला पहुंचा इनके पास, ये है आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन, आपका नाम? ज्योति। ज्योति जी से पूछा, बोला ज्योति जी बताइए लोन का इंटरेस्ट रेट क्या? ये बोलती है 8.2%। हम बोला ओके। अगला पहुंचा आपके पास, आपका सॉरी हाँ आपके पास, आपका नाम? कीर्ति। क्विक बैंक का नाम बोलो। एक्सिस बैंक। इन्होंने बोला 8%। और लास्ट में पहुंचे आपके पास, आपका नाम? स्नेहा जी। मान लो है कोटक महिंद्रा बैंक की ब्रांच मैनेजर, इन्होंने कहा 7.8%। बस मेरे पास ये 4 ऑप्शन है। अब चाहेगा ना तुम लोग बुद्धि लगा के बताओ, अगर बाई चांस मेरे को लोन लेना है, और बाई चांस मेरे को लोन लेना है, तुम लोग बताओ ये 4 में से किस जगह से लोन लेना चाहेगा, जहां पे मेरा जो खर्चा लग रहा है इंटरेस्ट का, वो ज्यादा से ज्यादा लगे या कम से कम? ज्यादा या कम? कम, यानी बोलो ये या ये 7.8%। यानी अगर पैसा लाना है और पैसा चाहिए, हम कहां से लेकर आएंगे? जिस जगह मेरा खर्चा क्या लगेगा? सबसे कम। बोलो ये वाला बात क्लियर है? बोलो ना। डन। अब एक बार रंजन के पास पैसा आ गया, इससे लिए 10 करोड़, एक बार रंजन के पास पैसा आ गया। बोलो रंजन ये पैसे का क्या करेगा? क्या करेगा? बिजनेस करेगा। थैंक गॉड, पिछले मैच वालों लेके भाग जाएंगे इंडिया छोड़ के। तुम भी बोलना चाह रहा था। आपका नाम क्या है? सर पीयूष। खाली पीयूष, सर हम है, ठीक। अब एक बार मेरे को पैसा मिल गया, अब एक बार पैसा मिला, रंजन क्या करेगा? इस पैसे को ढंग से कहीं पे इन्वेस्ट करेगा। तो भाई पैसा एक बार आ गया, ये पैसा रंजन कहीं पे ढंग से इन्वेस्ट करेगा या यूटिलाइज करेगा। अब मान लो मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन है बिजनेस करने का। एक जगह से रिटर्न आने वाला है 20%। रिटर्न, एक से रिटर्न मतलब क्या? खर्चा या कमाई? कमाई। एक जगह से रिटर्न आएगा 20%, एक से आएगा 18, एक से आएगा 21, एक से आएगा 17। तुम लोग बताओ, अगर बाई चांस मेरे को 4 ऑप्शन है बिजनेस में इन्वेस्ट करने का, हम उस ऑप्शन में पैसा लगाना चाहेगा जिस जगह मेरा रिटर्न कम से कम आए या ज्यादा से ज्यादा। यानी बताओ 20, 18, 21, 17 में क्या आएगा? 21। यानी सिंपल सा बात है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 2 ही काम करना है, पैसा ला, पैसा लगा। पैसा वहां से लेकर आएंगे जहां पे मेरा खर्चा कम से कम लगे, पैसा वहां पे लगाएंगे जहां पे रिटर्न। और जैसे हम लोग दोनों चीज संग में करेंगे, भैया रिटर्न आया अच्छा, खर्चा लगा कम, जैसे दोनों संग में करेंगे तो पता है मेरा प्रॉफिट अपने आप क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। यानी इवेंचुअली जाके यहां पे जितना भी चैप्टर पढ़ेगा, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? इस तरीका से बिजनेस करो ताकि मेरा प्रॉफिट क्या होने वाला है? मैक्सिमम। डन? अरे बोलो ना। डन। तो एक काम करते हैं, ये था एक ब्रीफ बैकग्राउंड। अब आगे हम लोग धीरे धीरे क्लास को शुरू करेंगे, पर पहले लिखते हैं 2 शब्द। चलो एक काम करना, अब जरा हेडिंग लिखना फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या बात है, प्राची ने कहा एरोप्लेन बनाइए। ख्वाब देखो तो देखो, बड़ा ही ख्वाब देखो। तुम लोगों को जो स्टडी मैट मिला है एकदम अपडेटेड, एकदम ताजा ताजा स्टडी मैट है। जितना जो जो अच्छा क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी ये सब में आया, मैं पास्ट पेपर सबको इंक्लूड करके। चलो एक काम करना, मेरा सबसे पहला बात फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन। एक काम करते हैं, आज पहला क्लास है ना, इंसेंटिव देंगे हम। पहला 1 घंटा कुछ पढ़ाएगा, 1 घंटा पढ़ाने के बाद जो हम 1 घंटे में बोले बस कोई जन यहां पर आके आंसर देना। आज आपको मिलने वाला एक स्पेशल इंसेंटिव है। क्या मिलेगा उस टाइम बताएंगे। नहीं आशीर्वाद नहीं, तुम लोग क्या चीज में इंटरेस्टेड रहेगा? पैसा में, या अगर मान लो तुम लोग को अच्छा सा कोई चॉकलेट वॉकलेट मिले? चॉकलेट बहुत अच्छा चॉकलेट, बच्चों लोगों चीज है एकदम प्राची, बिल्कुल होगा, एकदम भी चाप नहीं लेना। चलो एक काम करना, फटाफट यहां लिखना फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मेरा गला इतना खराब था, हमको इतना टेंशन हो गया, आज पहला क्लास से गला खराब हुआ तो क्या होगा। गर्म पानी पिए पिछले 7 दिन से, और अभी देखो अभी तो ठीक ही लग रहा है, आवाज अच्छा लग रहा है ना। मेरा वाणी लोग बोलते हैं कोयल के जैसा है, किसके से? मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है?
कब तक मिलेगा मैट? जो जिस दिन लिया उसके 4 से 5 दिन में बुक मिल जाएगा। यहाँ पे हरिजन को मिला हुआ है ना। चलो, मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? इज अ मैनेजरियल एक्टिविटी मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? ध्यान देना, मैनेजरियल एक्टिविटी। कारण क्या? वर्ड है मैनेजमेंट। तो भाई ये सारा डिसीजन एक कंपनी का क्लर्क या सिक्योरिटी गार्ड नहीं लेगा। कौन लेने वाला है? वहां का टॉप मैनेजमेंट। ये कारण है, ये क्या है? एक मैनेजरियल एक्टिविटी है, मैनेजर का एक्टिविटी है, विच डील्स विथ, अब कुछ शब्दों का प्रयोग करेगा, विच डील्स विथ प्लानिंग, कॉमा ऑर्गेनाइजिंग। मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ऐसा मैनेजरियल एक्टिविटी जो डील करता है प्लानिंग से। अगला है ऑर्गेनाइजिंग, अगला है डायरेक्टिंग, एंड कंट्रोलिंग। ओह माय गॉड, कौन आया है वेरी लेट? तुमको तुम देखा मैं नाम बोलो तो। ओ हाँ, हम कहीं देखे गए। बैठिए। सॉरी मतलब क्या? भाई पंखा चला के क्यों है? पगला गया क्या? देखो एक सेकंड हम बताते हैं, जिस स्विच के ऊपर में नंबर है वो बंद करना। वेरी गुड। और मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ऐसा मैनेजरियल एक्टिविटी जो डील करता है प्लानिंग। 4 वर्ड याद रखना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्वेश्चन उठता है क्या? द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ऐसा मैनेजरियल एक्टिविटी जो डील करता है 4 चीज से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कौन सा एक्टिविटी? फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब याद है अभी हम जस्ट कुछ देर पहले बताया, फाइनेंशियल एक्टिविटी में 2 चीज आता है, एक पैसा लाना, अगला पैसा इन्वेस्ट करना। तो मेरा फाइनेंशियल एक्टिविटी में खाली 2 चीज आता है। क्वेश्चन उठता है क्या है वो 2 चीज? फटाफट यहां लिखते हैं, बीचों बीच फाइनेंशियल एक्टिविटी। मेरा फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है मात्र 2 चीज। क्वेश्चन उठता है वो 2 चीज क्या है? पहला पैसा लेकर आना, अगला पैसा लगाना। लेके आना को हिंदी में तो बोल दिए लेके आना, पर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। फंड माने पैसा, प्रोक्योर मतलब लेके आना। तो यहां पे पहला काम है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। ओहो, एक सेकेंड। चलो मेरा पहला है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। तो मेरा फाइनेंशियल एक्टिविटी में है 2 चीज, पहला पैसा लेकर आ, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, अगला पैसा लगा। कोई मेरे को तो क्या बोले? इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड भी चलेगा। वैसे एक और वर्ड होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। कोई बताएगा यूटिलाइजेशन का मतलब क्या? यूटिलाइज करना मतलब ढंग से पैसे को कहीं पर लगाना। वेरी इजी। अब मेरा प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड का मतलब होता है पैसा वहां से लेकर आएंगे, मेरा पैसा वहां से लेकर आएंगे, तो जिस जगह मेरा खर्चा ज्यादा लगे कम लगे, कम लगे। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड में ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? टू मिनिमाइज कॉस्ट। भाई पैसा वहां से लेकर आ जहां मेरा कॉस्ट लगने वाला है सबसे कम, और मेरा पैसा वहां पर लगा जहां मेरा रिटर्न क्या आने वाला है? ज्यादा। तो बोलो क्या लिखे? टू मिनिमाइज रिटर्न या मैक्सिमाइज रिटर्न? मैक्सिमाइज रिटर्न। चलिए यहां लिखते हैं टू मैक्सिमाइज रिटर्न। और भाई जैसी ऑब्जेक्टिव दोनों संग में पूरा करेंगे, जैसी दोनों ऑब्जेक्टिव संग में पूरा करेंगे, मेरा जैसी दोनों ऑब्जेक्टिव संग में पूरा करेंगे, ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो मेरा ऑटोमेटिकली प्रॉफिट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। सही से बताना तुम लोग को मेरा ये वाला चार्ट कैसा लगा? सुंदर, मस्त। और बोलो कैसा लगा? हाँ, बढ़िया। आनंद ने कहा बढ़िया, एक नंबर, सर्वश्रेष्ठ। अब ड्रामा हो रहा है। सर्वश्रेष्ठ, वासुर सर्वश्रेष्ठ। लाइव ऑनलाइन बोल रहे गजब,
मेरा जीवन बन गया, क्या बात है। चलो डन। तो देखो मेरा फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या है, दो चीज, एक खाली वर्ड को याद रखना, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, और मेरा अगला वाला क्या था, फ्यूचराइजेशन ऑफ फंड। पैसा वहां से लेकर आ जहां मेरा कॉस्ट, वर्ड बोलो मिनिमाइज, अगला मेरा पैसा वहां लगा जहां मेरा रिटर्न, और जैसे दोनों को संग में जोड़ो क्या आने वाला है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पर एक बात बताते हैं, गारंटी है हर दो टर्म में, एक टर्म में एमसीक्यू, पहला वाला एमसीक्यू आता है, व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मेरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, भूल से भी मत बोलना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। भूल से मत बोलना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ने का अल्टीमेट, प्राइमरी, अनडिस्प्यूटेड, सोल ऑब्जेक्टिव है शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, शेयर होल्डर का वेल्थ होता क्या है। एक बात बताओ, इस क्लास में कितने लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ओ माय गॉड, क्या बात है। चलो इन्वेस्ट करे ना करे, कुछ आइडिया है कि शेयर मार्केट कुछ होता है। तुम लोगों ने वर्ड सुना हुआ है बीएससी, बताओ बीएससी क्या है, बताओ। ये वर्ड होता है एनएससी। एनएससी क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर्स कहां पर, नाम खुद बता रहा है, बॉम्बे, करेक्ट। कोई बताओ एनएससी का हेडक्वार्टर्स कहां पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बॉम्बे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का कहां पे, घबराना क्या, कुछ भी बोलो, कौन सा पकड़ के तुम लोग लेके जाएंगे वहां पे, मुंबई। आप बताते स्टॉक के अंदर में, अगर बाई चांस हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं, कोई भी कंपनी का शेयर परचेज करना है, कोई कंपनी का एग्जांपल दो भाई, इतना सारा एग्जांपल, कोई एक छोड़ दो, टाटा मोटर्स। एग्जांपल दे रहे हैं, अगर बाई चांस तुमको टाटा मोटर्स का एक शेयर परचेज करना है, आज के दिन मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है अराउंड 780 के आसपास, 720 हो गया, तो तुम्हारा भी एक लिया हुआ 720 के आसपास। जैसे अगर बाई चांस मेरे को आज के दिन टाटा मोटर का एक शेयर परचेज करना है, मार्केट खुलने वाला है 5 मिनट के अंदर में, 6 मिनट के अंदर में, जैसे तुम लोग देखेगा वहां पे टाटा मोटर्स का एक शेयर का प्राइस चल रहा है 720, तो मान लो मेरे को एक शेयर परचेज करना है, 720 में खरीद लिया, मेरा 720 रुपया लग गया, तो हम कौन बन गया पता है, उस कंपनी का शेयर होल्डर। मैंने शेयर परचेज किया, शेयर को होल्ड कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर टाटा मोटर कोई भी डिसीजन लेता है, उससे पता है उसका शेयर प्राइस चेंज होगा। आइडियलिस्टिकली हमारे टाटा मोटर्स के फाइनेंस डायरेक्टर को इस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए, जिस डिसीजन के लेने की वजह से उस कंपनी का शेयर प्राइस, तो क्या लगता है, गिरना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और जैसे उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, जो शेयर होल्डर का वेल्थ है, जो शेयर होल्डर का पैसा लगाया हुआ है, जैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा, शेयर होल्डर का वेल्थ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य है उस कंपनी को, सीएफओ को इस तरीके से डिसीजन लेना, ताकि जिस रेट में शेयर परचेज किया गया वो रेट क्या हो, बढ़े। अब बढ़ने का बहुत सारा तरीका होता है, अच्छा डिसीजन लो जिससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। पर क्वेश्चन उठता है, क्या खाली प्रॉफिट बढ़ने से शेयर प्राइस बढ़ेगा, जरूरी नहीं है। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है सत्यम। बताइए कंपनी का नाम सुना है सत्यम। सत्यम में क्या हुआ था, स्कैम हुआ था। ये और हटाओ, तुम लोग का फेवरेट इंसान, क्या, कौन बोला, विजय माल्या तुम्हारा फेवरेट इंसान है, क्यों, पैसा लेके भाग गया, तुम्हारा फेवरेट बन गया वो, गलत विचार। बताओ विजय माल्या क्या चीज के लिए फेमस है, क्या बनाता है, केक फिशर क्या बनाता है, पानी के लिए फेमस है वो, बिस्किट, ओ विस्की, सर पे टीका, मुंह पे विस्की। अब आज जो मेरा सत्यम है वो क्या कर रहा था, झूठ मूठ का उल्टा सीधा तरीका से प्रॉफिट को दिखा रहा था कि भाई गजब प्रॉफिट हो रहा है, पर पूरा फ्रॉड था। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, भले एक बार का प्रॉफिट बढ़ गया पर फ्रॉड हुआ ना, और जैसे ही फ्रॉड हुआ क्या लगता है उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, गिरेगा। तो भाई हमारा विजय माल्या, एक बार का हम लोग एग्जांपल लेके चले गए, अभी से लेके आखिरी क्लास तक ये विजय माल्या, आज जो हमारा विजय माल्या वो ऐसा डिसीजन लिया जिसके लेने की वजह से हमारी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ा नहीं, गिर गया। और भाई अगर कंपनी का शेयर प्राइस गिर गया तो इमेजिन करो मैंने 700 रुपया लगाया इस उम्मीद में कि 700 रुपया एक दिन 7000 होगा, पर इन्होंने क्या किया, 700 रुपये को 70 रुपया बना दिया। तो जो शेयर होल्डर का वेल्थ था ये बढ़ाया नहीं, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पढ़ने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव
कोई पूछे भूल से भी मत बोलना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या बोलेगा? शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मेरा अगला क्वेश्चन होता है शेयर होल्डर का वेल्थ क्या होता है? जिस मार्केट प्राइस पे उसने इन्वेस्ट किया वो मार्केट प्राइस बढ़ना चाहिए। बोलो क्लियर है यहां तक? तो एक काम करें, फटाफट यहां लिखते हैं। सर मैं एसआईपी करती हूं, वेरी गुड। नहीं सर हम ये सब नहीं करते, वेरी गुड। क्या नहीं करते पता नहीं। अच्छा विस्की नहीं पीते, हम ये अज्यूम कर रहे हैं। तुम लोग सब उस टाइप के है ना? तुम तो देखो ही मत। चलो मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका नाम क्या है वैसे ओरिजिनल? नाम है आस्तिक, सर पे टीका, बात करता है विस्की का। वो अच्छा अच्छा, सर हमने नहीं किया मतलब उसका नाम बेचारा सत्यम था, बोले सर हमने नहीं किया। चलो मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? भूल से भी जीवन में मत बोल देना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बोला गला घुट के मार देंगे, बता रहा है। क्या बोलेगा? शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तुम लोगों को मेरा हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है? हाँ अच्छा है मेरा हैंडराइटिंग, जीवन में पहली बार कोई बात बोला। आपका नाम? हाँ तुम्हारा अकेले का नाम क्या नाम है? वेरी नाइस नेम। नो वो नेता। আমার বাংলা খুব ভালো, আমার বাংলা बोले सब समझे। चलो डन। आए काम करना सबका चेहरा ऊपर। अभी तक हम जितना बताया हम पूछेगा, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। आज जरा बताना सबसे पहला बात, मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ डैश एक्टिविटी। बोलो क्या? विच डील्स में 4 वर्ड हम यूज किया। पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कौन सा एक्टिविटी? फाइनेंशियल एक्टिविटी। मेरा फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है 2 चीज। पहला बोलो क्या? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। अगला बोलो क्या? अब पैसा वहां से लेकर आएंगे जहां मेरा कॉस्ट क्या लगने वाला है? मिनिमम। मेरा पैसा वहां लगाएंगे जहां मेरा रिटर्न क्या आने वाला है? अब जैसे दोनों को संग में जोड़ेंगे मेरा क्या हो जाएगा? पर क्वेश्चन उठता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज करना। और शेयर होल्डर का वेल्थ क्या होता है? मार्केट प्राइस जिस रेट में खरीदा उसको ज्यादा से ज्यादा करना। डन। चलो एक काम करें, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। हमारा आज का पहला चैप्टर जो बहुत इजी चैप्टर है, एग्जाम का सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर टर्म में गारंटीड क्वेश्चन आएगा। हेडिंग लिखा हमारा पहला चैप्टर का लेवरेज। कौन है? कब से बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है? पहली बार हम देखा हमारे गली में गाय है, कब से बैठ गए आए। चलो हमारा पहला चैप्टर का नाम है लेवरेज। सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या है? टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तुम लोग बोलो ना बोलो समझ में आया कि नहीं, वो बेचारा बोले जा रहा है, हु किए जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे लेवरेज चैप्टर में पढ़ना क्या है? टॉपिक्स टू बी कवर्ड। पहला हम लोग को पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ डॉल। बोलेगा वाह डॉल, बचपन में जिससे खेलते थे? नहीं, DOL डॉल। बोलो आस्तिक। पहला है कैलकुलेशन ऑफ डॉल, DFL, DCL। तुम लोग का बाय एनी चांस ये सब वर्ड सुना हुआ है? 11th 12th बीकॉम? चलो चलो अगला लिखते हैं इंपैक्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन लेवरेज। चलो मेरा पहला पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ डॉल, DFL, DCL। अगला पढ़ना है इंपैक्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन लेवरेज। और तीसरा पढ़ना है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी।
मात्र 3 चीज पढ़ना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, और बड़ा इजी चैप्टर है, महालल्लू चैप्टर है, एग्जाम का बड़ा फेवरेट चैप्टर है। ठीक, अब इस चैप्टर में क्या है, हो गया भड़ में। एक काम करते हैं, तुम लोगों को बस 5 मिनट कुछ 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 बोलेगा और तुम लोग कुछ 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 सुनना और बाद में कुछ कुछ बोलना, अपने चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, आप 2 मिनट के लिए इमेजिन करो, रंजन सर जून में पेपर हार्ड आएगा क्या? क्यों नहीं, ऐसा कोई रीजन तो नहीं है, आएगा तो घबराने का क्या बात है, कर लेंगे, उसमें क्या है। जैसे जो पिछला अभी जो जस्ट टर्म गया उसमें आई थिंक एक मात्र जो ढंग का पेपर आया था वो आया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पर वो भी कोई ढंग से पूरा किया हुआ रहे तो आराम से 40 प्लस के लायक था। बाकी बहुत सारे पेपर तो 60 प्लस के लायक था, तो आई थिंक मैनेजेबल है, बस साथ साथ पढ़ते चलना। देखो 2 मिनट के लिए इमेजिन करो, हमारी कंपनी है RIL रंजन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रंजन क्या बनाने वाला है जो तुम सोच रहे हो वो नहीं, रंजन बनाने वाला है पेन। लोग कितना डिसअपॉइंटेड है, क्या सोचा था, क्या बनाने सिखाएगा अब। मान लो रंजन बनाने वाला है पेन, ऐसा पेन जो एक बार चलना शुरू हुआ रुकेगा ही नहीं, आए ना आए पेन अपने आप चलता रहेगा, ऐसा पेन। पर भाई क्वेश्चन उठता है, भाई कंपनी तो बनेगा तब जब पहले आएगा रुपया, बिजनेस तो तब शुरू करेंगे। अब 2 मिनट के लिए इमेजिन करो, मैंने एक बार एस्टिमेट किया मेरे को बिजनेस शुरू करने के लिए लगेगा 10 लाख रुपया। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, क्या रंजन के पास 10 लाख रुपया है? मान लो नहीं है। अब हम निकले मार्केट में, मार्केट में मेरे को मिला 2 लोग। कौन मिला 2 लोग, कौन मिला 2 लोग, कौन 2 लोग आना चाहेगा? आप आओगे? आपका नाम? हेमंत, आगे? ठीक है, सब ठीक है। कि पिछले बैच में एक लड़का था हेमंत राठी, वो मेरे को ना डेली प्रपोज करता था लाइव ऑनलाइन में बैठ के, तो सुन के डर गया था कि वो सीधा यहां तो नहीं आ गया फूल लेकर। हेमंत जैन, तब ठीक है, ओके। पहला हमारा हेमंत जैन, अगला कौन बनेगा? प्रणव बनेगा। चलो, एक है मान लो हेमंत, और दूसरा है प्रणव या प्रणय? वाई? कोई पूछा वाई? ठीक, मान लो पहला मान लो एक हमारा हेमंत है, एक हमारा प्रणय है। ठीक, अब सबसे पहले हम निकले बाजार में मेरे को मिले 2 लोग, हम इन दोनों को पकड़ लिया। हम बोला सुनो, बोला अरे अरे आइए आइए आइए। हम बोला सुनो, आना नहीं है, मेरे को 10 लाख रुपया चाहिए। बोला क्या करेंगे सर? हम बोला देखो मेरे को एक नया बिजनेस शुरू करना है। बोला क्या चीज का? बोला पेन बनाने का। क्या 10 लाख रुपया दोगे? हेमंत बोला मांगे भी तो खाली 10 लाख, 10 करोड़ मांगते तब भी दे देते। हम बोला नहीं, एक काम करो, मेरे को खाली 10 लाख रुपया चाहिए। बोला बताइए, हम 10 लाख रुपया देंगे जरूर, पर पहले ये बताइए 10 लाख के अगेंस्ट में आप मेरे को क्या दोगे? हम बोला अभी तो बड़ा बड़ा बात करा था। बोला 10 लाख के अगेंस्ट पे आप क्या लोगे? हम बोला देखो भैया चलो ठीक, अब देखो मेरा है एक कंपनी, और अगर बाई चांस हमारी कंपनी को पैसा चाहिए तो भैया मेरा कंपनी पैसा ले सकता है 2 तरीका से। अब ये बोला बताइए 2 तरीका क्या है? हम बोला हम आइदर पैसा लेंगे इक्विटी शेयर के द्वारा या हम पैसा लेंगे डिवेंचर के द्वारा। अब 2 मिनट के लिए मानो कि ये लोग दोनों ना थोड़ा बोका टाइप है, देख के देखो लग भी रहा है थोड़ा, वैसे बुरा नहीं मानता ना, पक्का ना? पूरा माने तभी आई डोंट केयर। ठीक, एक हमारा हेमंत, एक हमारा प्रणय। अब हेमंत बोले ये इक्विटी क्या होती है? इक्विटी तुम लोग बताओ क्या किया जाए? ट्रेन छूट गया था, कहां से आया? मजबूत से आया, ठीक है, ये बैठिए। नहीं ठीक है, आज पहला क्लास है, चलो ठीक। आपका नाम क्या है? हाँ, ओ अजित यादव, चलो ठीक, बैठो। देखो 2 मिनट के लिए इमेजिन करो, ये जो लड़का हेमंत है, ये हेमंत मेरे को बोलता है एक बात बताइए, ये इक्विटी क्या होता है? इक्विटी, अब देखो वैसे तुम लोग इक्विटी शेयर के बारे में सुना हुआ होगा, पर एक बार का मजूम करेगा तुम लोगों को कुछ नहीं पता। बस जो हम लाइन बोले ना, बस तुम लोग हाँ बोलते रहना हर लाइन के बाद। अगर समझ में बोलना हाँ, नहीं समझ में बोलना ना, ठीक, और बोलना पड़ेगा। अब हम इसको बोला, हम बोला भाई देख, अगर तुम इक्विटी शेयर के द्वारा मेरे को पैसा देता है तो तुम मान ले तुम एक तरह से इस कंपनी का ओनर बन गया, हम स्टैचू बन जाएंगे।
यानी जो इंसान इक्विटी के द्वारा पैसा देता है, पता है वो एक कंपनी का ओनर बन गया। अब ये खुश, देखो तुरंत खुश हुआ, ऐसे कर रहा है, बोला भाई मैं ओनर हो जाऊंगा। हम बोला यस। बोले यानी जितना लास्ट में प्रॉफिट आएगा सब मेरा। हम बोला हाँ सब तेरा, क्योंकि तू ओनर है। और हम धीरे से बोला अगर लॉस आया वो भी तेरा। इमेजिन करो अगर बाई चांस ये कंपनी का ओनर है, यानी लास्ट में जो प्रॉफिट बचा वो इसका है, और अगर बाई चांस लॉस आया वो भी इसका है, तब प्रॉफिट में तो बड़ा खुश था, पर जैसे बोला जो लॉस आया वो भी तेरा, ये बेचारा थोड़ा डर गया। अब ये मेरे को बोलता है यानी थोड़ा रिस्क तो है। अब एक इंसान जो ओनर है, ऑब्वियस सा बात है वो रिस्क लिया है, अच्छा खासा कमाया तो इसका हुआ, लॉस आया वो भी इसका हुआ। तब ये बोला घबराइए मत, मैं रिस्क लेने को तैयार हूं, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। फिर आस्तिक, कैसा अश्लील लड़का, रिस्क है तो रिटर्न है, रिस्क लिया तो रिटर्न आएगा। ये रिस्क है तो इश्क है। सुबह सुबह टीका निकाल के निकला इश्क करने के लिए, ठीक। अब ये मेरे को बोला चले ठीक है रिस्क लेने को तैयार है, और बोला चल ठीक ला पैसा दे। अब हम इससे पूछा भाई कितना रुपया देगा? बोला 6 लाख रुपया आपको दे देंगे इक्विटी शेयर के द्वारा। हम बोला लो 6 लाख रुपया दो। हेमंत से मैंने लिया 6 लाख। अब जब 6 लाख रुपया दिया तो मेरे को इसको इक्विटी शेयर देना पड़ेगा। मालूम इसको इक्विटी शेयर पता है कितना दिया है? 60,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10। ठीक, तो ध्यान देना इक्विटी शेयर एक कंपनी का ओनर है, और अगर ये ओनर है लास्ट में जो बचा वो इसका हुआ, लॉस आया वो भी इसका हुआ। अब जब ये मेरा बात सुना, प्रणय बेचारा डर गया, बोला ना 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 रिस्क नहीं लेना, हमको कोई मूड नहीं इश्क करने का। बोला जो बाकी 4 लाख रुपए बताइए, आप एक और नाम क्या बोले थे इक्विटी के अलावा? इक्विटी के अलावा एक और नाम क्या बोले? प्रेफरेंस हटाओ, एक और नाम क्या होगा? डिबेंचर। अब बोले कि चलो एक काम कर, तू मेरे को डिबेंचर के द्वारा पैसा दे। अब ये मेरे को बोला डिबेंचर क्या होता है? अब वापस से बोलेगा, तुम बोलेगा हाँ ठीक। हम बोला देख, अगर डिबेंचर के द्वारा तू मेरे को पैसा देता है तो तू मान ले तू मेरे को एक तरह का लोन दिया है। और डिबेंचर के द्वारा पैसा देता है तो मान ले तू मेरे को एक तरह का लोन दिया है। अब तुमने बताओ लोन के अगेंस्ट में मेरे को हर साल क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का रेट क्या लगता है? हर साल चेंज होता है या सेम रहता है? अब ये मेरे को बोला कि एक बात बताइए, डिबेंचर के द्वारा अगर हम आप मेरे से पैसा लेंगे तो ये क्या है? हम बोला एक तरह का लोन। बोला अगर लोन है तो आप मेरे को इंटरेस्ट दोगे? हम बोला हाँ। अब ये मेरे को बोला बताइए इंटरेस्ट रेट क्या है? हम एग्जांपल दे रहे हैं, हम बोला इंटरेस्ट तुमको देंगे 10%। अब ये मेरे को बोलता है मान लीजिए अगर बाई चांस कोई साल में बहुत प्रॉफिट हो जाए, तब भी क्या 10% मिलेगा या 10 से ज्यादा मिलेगा? बोलो 10 मिलेगा या 10 से ज्यादा मिलेगा? क्या मिलेगा? 10। बोला अगर मान लीजिए प्रॉफिट कम हुआ तो, मान लीजिए लॉस हुआ तो, जेनी बोला कुछ भी हो जाए मुझे 10 ही मिलेगा। हम बोला हाँ। जेनी बोलता है मेरा कोई रिस्क नहीं है। हम बोला तेरा कोई रिस्क नहीं है, तेरे को मिलने वाला है 10%। तो बोला चले ठीक है, मैं थोड़ा दिल का कमजोर इंसान हूं, मुझे रिस्क लिया तो मेरे को वो हो जाता है। हम बोला घबरा मत, डिबेंचर के द्वारा पैसा दे। अब ये मेरे को डिबेंचर के द्वारा पैसा दे रहा है 4 लाख, और इसके अगेंस्ट में हम इसको देने वाले हैं 10% डिबेंचर 4 लाख रुपए का। बोलो यहां तक क्लियर है? बोलो ना। पैसा आ गया है रंजन के पास, 6 लाख उधर से लिया, 4 लाख इधर से लिया, 10 लाख है रंजन के पास। अब जैसे ही 10 लाख रुपया मिला, बोल रंजन क्या करेगा? बिजनेस स्टार्ट करेगा। पर क्या लगता है बिजनेस स्टार्ट करने के पेन जो बनाएगा रंजन, क्या बैठ के सड़क में बनाएगा? क्या सड़क में बनाएगा? मेरे को लगेगा एक जगह। अब तुम लोग को एक बात बताते हैं, एक सीक्रेट है पर अब बता देते हैं। बता दे, बता दे। आपका नाम? पीयूष का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, पता है क्या चीज का? बता दे। रियल एस्टेट का। बता दो सर, बता दो। अरे ठीक है बता रहे। पीयूष का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। क्वेश्चन उठता है क्या चीज का? रियल एस्टेट का। क्यों? तो रियल एस्टेट का मतलब क्या? रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज का। हम पहुंचे पीयूष के पास, हम बोला पीयूष कोई जगह खाली है? बोला क्या करेंगे? जो तुम सोच रहे हो वैसा बात नहीं हो रहा है, ठीक। आज ये मेरे को बोला क्या करेंगे? हम बोला एक बिजनेस स्टार्ट करना है, पेन बनाने का। बोला एकदम जगह खाली है, बताइए कितना बड़ा जगह चाहिए? हम बोला देखिए जो क्लासरूम जितना बड़ा है, ये पार्टीशन खुलने का और बड़ा हो जाता है। ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा मेरे को चाहिए, इतना बड़ा जगह। तुम बता, तुम मेरे से रेंट कितना लेगा? एक बहुत बड़ा जगह है, बताइए रेंट कितना लोगे? एग्जाम्पल दो एक, कितना रेंट लोगे? चलो ठीक है। ये मेरे को बोला 10 लाख रुपीज पर मंथ।
चलो ठीक है, आज ये मेरे को बोला 10 लाख रुपया पर मंथ लगेगा। अब ऑब्वियस बात है, जब एक आदमी बोलता है तो हम तुरंत थोड़ी मान जाएगा, हम नेगोशिएट करेगा। अब ये मेरे को बोला 10 लाख रुपया पर मंथ, हम बाद में नेगोशिएट करते गया, बाद में हमारे बीच डील सेटल हुआ है। इन्होंने कहा 10 लाख पर मंथ, मैंने फाइनल किया 25,000 पर मंथ में। डन है? तो हमारा पीयूष से हम लेने वाले हैं रेंट पे लेने वाले हैं जगह, जिसको हम क्या देंगे 25,000 रुपया पर मंथ। एक बार साल भर का बताओ कितना आएगा? 25,000 इंटू 12। एक बार कैलकुलेट करो कितना आने वाला है, कितना आएगा? ये बेचारा 1,20,00,000 चाह रहा था, मैंने सेटल किया है 3 लाख रुपए में। कैसा लगा पीयूष? बहुत खराब? आई डोंट केयर। ठीक, पैसा आ गया, जगह आ गया। अब पहला साल मैंने बिजनेस शुरू किया और पहला साल का नाम एक अपना इनकम स्टेटमेंट बनाएगा, जो हम चाहेगा तुम लोग मेरे को थोड़ा हेल्प करो कंप्लीट करवाने में। जैसे कंप्लीट होगा हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मान लो आया पहला साल, और मान लो मैंने पहला साल में पता है कितना पेन बनाया? मान लो पहला साल में मैंने कितना पेन बनाया? मान लो 10,000। 10,000 पेन बनाकर बेचा। अब जरा देखो मेरा पहला साल के एंड में हम कितना रुपया कमाया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं सेल वैल्यू। मान लो हर एक पेन का सेलिंग प्राइस पता है कितना है? 100 रुपया। हर एक पेन को बेचेंगे 100 रुपए में, तो मेरे को तो 10,000 पेन कितना में बेचेंगे? 10,000 इंटू 100। क्या तुम लोग बिना कैलकुलेटर यूज किए बता पाएगा? 10,000 इंटू 100 क्या आएगा? कितना आएगा? 10 लाख। तो सेल वैल्यू आया है 10 लाख। तुम लोग का कॉस्ट पड़ा हुआ है? कोई बताओ सेल में माइनस करते हैं पहला कौन सा कॉस्ट? वो आस्तिक, एक मिनट। अब एक काम करेगा, मैं कॉस्ट का नाम बोलेगा, बोलते बोलते चुप हो जाएगा। ये मत सोचना रंजन भूल गया कंप्लीट करना। पता मेरा एक वैसा खर्चा होता है जो भले यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे, पूरा तो सुनो। और मेरा वो खर्चा एक ऐसा खर्चा होता है जो भले यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे, यूनिट बढ़ने के साथ टोटल में बढ़ जाता है, यूनिट गिरने के साथ टोटल में गिर जाता है। बोलो वो क्या होता है? तो बिना सुने क्यों बोला फिक्स कॉस्ट? यानी मेरा वो खर्चा जो यूनिट के बढ़ने के साथ बढ़े, यूनिट के गिरने के साथ गिरे, वो मेरा क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट। पर वेरिएबल कॉस्ट का एक खासियत है, ये भले टोटल में बढ़े टोटल में गिरे, पर पता है पर यूनिट हमेशा क्या रहता है? सेम। और मेरा एक और खर्चा है जो भले यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे टोटल में सेम पड़ा रहेगा। बोलो नाम क्या? पता है सेल में पहले माइनस क्या करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। चलिए, ओ माय गॉड, लाइव ऑनलाइन राइट आंसर दे रहा है। हमारी प्राची जी ने राइट आंसर दिया। चलो, सेल में माइनस करने वाले हैं वेरिएबल कॉस्ट। मान लो हर एक पेन को बनाने के लिए खर्चा लगता है 60 रुपया। अब कोई मेरे को कैलकुलेट करके बताएगा बिना कैलकुलेटर यूज किए? 1 का 60, 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 1 का 60। तुम लोग अभी कैसा फील आ रहा था? ट्रेन वाला। हमको लगा कुछ ढंग का बोलेगा कि सेल्समैन वाला, हमको ट्रेन का ही बना दिया ये। 1 का 60, तो 10,000 पेन में कितना आएगा? 10,000 इंटू 60 कितना आने वाला है? 6 लाख। अब कोई मेरे को बताओ, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, पता है एक वर्ड आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन। याद रखना ये फॉर्मेट, बस हम ये फॉर्मेट यहां बुला के पूछेगा। पहला लाइन सेल, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, एक वर्ड क्या आने वाला है? कंट्रीब्यूशन। यानी नेट में पैसा कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है मेरे बिजनेस में? 4 लाख। अब जैसे ही 4 लाख रुपया बचा, तुरंत दौड़े दौड़े आया हेमंत, ये तो कंपनी का ओनर है। दौड़े दौड़े आया, मेरे को आके बोलता है, अरे सुनो ना, ये 4 लाख मेरा हुआ क्या? हम बोला भाई रुक, बहुत लोगों को पैसा देना बचा हुआ है। अब पता है कंट्रीब्यूशन के बाद माइनस क्या करने वाले हैं? फिक्स कॉस्ट। और कोई मेरे को बताएगा जो रेंट होता है, आज जो मेरा रेंट होता है, ये क्या चीज का एग्जांपल है? क्यों? और मान लो 1 यूनिट बनाए, इसको रेंट कितना देंगे? मान लो 1000 पेन बनाए, रेंट कितना देंगे? और 10,000 पेन बनाए, रेंट कितना देंगे? और मान लो 1 लाख पेन बनाए, रेंट कितना देंगे? यानी भले यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे, इसको क्या मिलने वाला है? सेम कॉस्ट। तो पीयूष को हम लोग क्या देने वाले हैं? 3 लाख। ये क्या है? फिक्स कॉस्ट। अब बताए जैसे ही 4 लाख में से 3 लाख माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 1 लाख। पता है इसको क्या कहते हैं? हम बताएंगे, इसको कहते हैं EBIT। कोई एक बार गेस करो, ये EBIT का फुल फॉर्म क्या है?
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक सेकंड, सबका चेहरा ऊपर। 4 लाइन हम बोला, बोलो पहला लाइन क्या था? सेल माइनस क्या मिलेगा? माइनस ईबीआईटी का फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नाम खुद बता रहे कितना रुपया कमाए बिफोर पेइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब जैसे 1 लाख रुपया बचा, दौड़ के आया हेमंत, क्या 1 लाख मेरा हो गया? हम बोले चल निकल यहां से। अब तुम लोग बताओ, इसको पेमेंट कर दिए हैं, अब पहले पैसा किसको देंगे? हेमंत या प्रणय? हेमंत या प्रणय? प्रणय। क्यों? ये डिबेंचर है, बताओ डिबेंचर एक तरह का क्या है? और अगर लोन है इसको हर साल क्या देना पड़ेगा? तो देखो लोन का वैल्यू है 4 लाख और इंटरेस्ट का रेट है 10%। तो पता है हम लोग प्रणय को कितना देने वाले हैं? 4 लाख का 10% कैलकुलेट करके बता कितना आएगा? 40,000। तो ईबीआईटी में पता है माइनस क्या करने वाले हैं? इंटरेस्ट। कितना माइनस करेंगे? 40,000। कोई बताओ ईबीआईटी में से इंटरेस्ट पे हो गया, ईबीआईटी में इंटरेस्ट पे हो गया, तो बताओ क्या बचा? ईबीटी। और कोई गेस करो ईबीटी का फुल फॉर्म क्या? अर्निंग बिफोर टैक्स। पता है कितना आने वाला है? 60,000। नाम है ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स तो बताओ पहले क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स। भाई संसार में जो करना है करना, मोदी जी के साथ झमेला मत करना। जैसे ही साल खत्म होगा मोदी जी आएंगे हाथ जोड़ के, आके बोलेंगे, हाँ क्या बोलेंगे? मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, एकदम मुस्कुराते हुए बोलेंगे, तुम लोग उनके बातों में खो जाओगे। और जब पूरा खो जाओगे लास्ट में क्या बोलेंगे? टैक्स दे। अब 2 मिनट के लिए इमेजिन करो, इंडिया के अंदर में टैक्स का रेट चल रहा है 50%। अरे कैलकुलेशन सिंपल रखना, इतना क्या कर रहा है? कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए, अच्छा ठीक है। ओ ये सच्ची वाला था। नहीं गलत दिशा नहीं, बोला पानी पिएगे क्या? चलो, अब मेरे को ईबीटी के बाद माइनस करना है टैक्स। अब 2 मिनट के लिए इमेजिन करो टैक्स देना है 50%। पता है टैक्स हम लोग हमेशा किस पर देते हैं? जो मेरा लास्ट में, छोड़ो ना, खांसी हट गया, बेचारी बॉटल खोजी तब तक खांसी खत्म। आज जो मेरा ईबीटी आया 60,000, आज मेरा टैक्स हम लोग हमेशा क्या चीज पे कैलकुलेट करते हैं? लास्ट में जो प्रॉफिट बच जाए। सारा खर्चा पे करने के बाद पता है लास्ट में प्रॉफिट क्या बचा? 60,000। अब 60,000 का 50% टैक्स देंगे। कोई मेरे को बिना कैलकुलेटर यूज किए बताओ कितना आएगा? 60,000 का 50% क्या होता है? 30,000। अब लास्ट में जो बचा इसे क्या कहते हैं? ईएटी। इट्स एन ईएटी। तुम लोग ये पढ़ा हुआ था क्या? यानी ये मेरा आया 30,000। अब जैसे ही लास्ट में 30,000 आया, हेमंत दौड़ के मेरे पास आया, बोला ये पैसा मेरा हुआ। हम बोला यस सर, यस सर, यस सर, ये पैसा आपका हुआ। कारण क्या? ये तो ओनर है। अब हेमंत आया मेरे पास, आया, हम हेमंत को बोला हेमंत बैठो। हेमंत सामने, रंजन यहां पर। हम पकड़ा इनकम स्टेटमेंट और ये देख रहा है। मेरे को बोला बताइए मेरा रुपया क्या हुआ? हम बोला ओनर है, जो लास्ट में बचा वो तेरा है। बोला यानी 30,000 मेरा है? हम बोला हां। अब सोचो हेमंत अब बैठ के पूरा देख रहा है। हेमंत सोच रहा भाई मैंने 6 लाख रुपया दिया। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है। हेमंत सोच रहा भाई हमने 6 लाख रुपया दिया और हम ओनर बने, लास्ट में जो बचा वो मेरा हुआ। लास्ट में क्या बचा? खाली 30,000। ये 6 लाख रुपया दिया और मेरे को, हम इसको वापस क्या दे रहा है? खाली 30,000। और जो इसका बेस्ट फ्रेंड प्रणय था, पता है ये कितना रुपया दिया? खाली 4 लाख। ये दिया खाली 4 लाख। और पता है प्रणय को कितना रुपया वापस दे रहा है? 40,000। प्रणय खाली 4 लाख दिया, हम इसको 40,000 दिया है। हेमंत बेचारा 6 लाख रुपया दिया, इससे ज्यादा, और हम इसको दे रहा है खाली 30,000। अब ये पूरा देखा, इनकम स्टेटमेंट मेरे मुंह पे मारा। मतलब हेमंत तमीज से पेश आया करो। अब जैसे मैं इसके बाद बोला, ये मेरे को बोला किस चीज का तमीज? मेरा दोस्त 4 लाख रुपया दिया, खाली आप उसको 40,000 दे दिए। हम 6 लाख रुपया दिया है, हम 6 लाख दिया, मेरे को खाली 30,000 दिए। हम बोला अरे हेमंत आप ओनर हो। बोला भाड़ में क्या ओनर, पूरा बर्बाद कर दिया ना। हम बोला हेमंत तमीज से बात करो। हम जैसे उसके बाद बोला, मेरे को 4 गंदा गंदा गाली दिया। इसको एडजस्ट क्या क्या दिया भाई? ठीक।
ये मेरे को 4 गंदा गाली दिया। हम बोला हेमंत ढंग से बात करो, निकलो यहां से। हम बोला ओनर हो, अगले साल देखना जब पेन अच्छा बिकेगा ना माला माल हो जाएगा। बोला आपसे कुछ नहीं होगा। हम बोला सुनो तुम निकलो यहां से। अब कोई अगर रंजन को इतना सुना के चले जाए, बोलो रंजन क्या करेगा? क्या करेगा? ईगो पे लेगा। और जैसे ईगो पे लेगा, भाई अगले साल मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है, पेन बनाना। सुबह उठते हैं पेन बनाते हैं, नहाते हैं पेन बनाने, नहीं खाते हैं पेन बनाते हैं, सोने के पहले पेन बनाते हैं, सुबह से शाम पेन बनाते हैं। अब पता है ईयर 2 में इतना पेन बनाया, इतना पेन बनाया, इतना पेन बनाया कि भाई जो 10,000 पेन बनाए थे, पता है अगले साल नंबर ऑफ पेन क्या हो गया? 1 लाख। नहीं, मेरा नंबर ऑफ पेन क्या हो गया? सीधा डबल। 10,000 पेन बनाए, पता है अगले साल कितना पेन बना रहे हैं? सीधा 20,000। ठीक, अब तुम लोग मेरे लिए बस एक काम करेगा, मेरा पूरा इनकम स्टेटमेंट खत्म करवा देगा। करवा देगा। बताओ पेन हुआ डबल। पहले बताओ सेल वैल्यू क्या आएगा? एक पेन का 100, तो 20,000 पेन पे क्या आएगा? अब पता है तुम लोगों के माइंड में एक बात चला। बोले क्या? बता रहे तुम लोगों के माइंड में क्या आया? तुम लोग सोच रहे पेन हुआ डबल, सेल भी हुआ डबल, तो प्रॉफिट भी डबल। तुम लोगों के माइंड में आया? एकदम आया, झूठ नहीं बोलेगा, आया है। तुम लोगों के माइंड में पेन डबल हुआ, सेल भी डबल, प्रॉफिट डबल। सही बोलो, आया? आया है, आया है। नहीं, हम अज्यूम करेंगे तुम लोग क्या आया है। नहीं, तुम लोग के माइंड में आया है, तभी तो मजा लेंगे। ठीक, पूरा क्लास सोच रहा है पेन डबल, सेल डबल, प्रॉफिट डबल, प्रॉफिट डबल। आया माइंड में? नहीं आया है। अब देखो जो तुम लोग का बचकाना हरकत है उसको हम दूर करेंगे। क्या हुआ? हंसी रही है ना, मतलब ठीक है। सलट जाएगी हमको लग रहा है। नहीं एम्बुलेंस नहीं। हाँ पहले कर लो, वेट कर रहे ठीक है ना। हाँ आज चलो एक काम करते हैं, जो तुम लोग का बचकाना हरकत ऐसे करते हैं दूर। अब एक काम करना, जरा मेरे को कैलकुलेट करके बताना वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा। 1 का 60, 1 का 60, 1 का 60, 1 का 60, 20,000 का क्या आएगा? 20,000 इंटू 60, 12 लाख रुपया। अरे हाँ भैया ठीक है, तुम भी समझ रहे हैं। मेरा सेल वैल्यू है 20 लाख, वेरिएबल कॉस्ट माइनस के 12 लाख, बताओ कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? 8 लाख। अब अगला बारी आया फिक्स कॉस्ट का। मेरा फिक्स कॉस्ट किसको देने वाले हैं? पीयूष को। पीयूष आया मेरे पास, मेरे को आके बोलता है सुने बड़ा पेन बेचे हैं। हाँ बोला हाँ, तेरे से मतलब? बोला अगर इतना पेन बेचे हैं रेंट बढ़ाएंगे नहीं? तुम लोग क्या लगता है हम इसका रेंट बढ़ाएगा या सेम रहेगा? हम बोला भाई जब पिछले साल बुरा था तो मेरा साथ दिया था, रेंट कम किया? रेंट कम किया नहीं? तो जब मेरा अच्छा समय चल रहा है हम तेरा साथ नहीं देंगे, लात मारे और निकाल दिए। अब इसको हम क्या देने वाले हैं? 3 लाख। और पता है मेरा ईबीआईटी क्या बचा है? 5 लाख। ठीक, अब अगला बारी आता है प्रणय का। प्रणय आके मेरे को बोलता है सुने बड़ा पेन बेचे हैं हम। ये बैकग्राउंड में साउंड इफेक्ट क्यों दे रही है? ठीक, सुने बड़ा पेन बेचे हैं। अब जैसी ये बात बोला हम बोला प्रणय निकल यहां से। क्या लगता है ज्यादा पेन बेचे तो क्या हमारा प्रणय है इसको हम इंटरेस्ट ज्यादा देगा या सेम देगा? तो ध्यान देना, इसको भी सेम दिए, इसको भी सेम दे रहे हैं 40,000। जैसे बताओ तो मेरा ईबीटी कितना आने वाला है? 4,60,000। अब लास्ट पे मोदी जी से लड़ाई मत करना। लास्ट पे जितना प्रॉफिट बचा आधा टैक्स उनका, तो 4,60,000 का 50% क्या आएगा? तो ये आया 2,30,000। यानी पता है मेरा ईएटी 60,000 नहीं आएगा, क्या आएगा? 2,30,000। तो जो तुम लोग का बचकाना हरकत था सेल के बढ़ने में प्रॉफिट डबल होता है, वो गलत था। एक बात प्रॉमिस सच्ची सच्ची बताना, कितने लोग सोचे थे सेल के डबल होने में प्रॉफिट डबल होगा? ऐसा मत बोलो, कोई तो सोचा होगा। अच्छा ठीक, तुम लोग क्या सोचा? सेल के डबल होने में प्रॉफिट डबल से कम होगा या डबल से ज्यादा? ये सोचा था? हाँ अच्छा, इतना भी नहीं सोचे, इतना भी आगे नहीं सोचे, पर ये सोचा डबल नहीं होगा पक्का। आपका नाम?
उज्जवल कुमार। अब रुको, आंसर तुम लोग दे दिया, इनकम स्टेटमेंट भी बन गया, पर मेरा एक क्वेश्चन आता है 5,000 का। रुपया देंगे नहीं, बस उसका वैल्यू उतना है। ठीक, अब मेरे को एक बात बताओ, सेल के डबल होने पे, सेल के डबल होने पे, सेल के डबल होने पे देखो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी डबल हुआ था, जरा देखो मेरा कंट्रीब्यूशन भी डबल हुआ था, पर मेरा फिक्स कॉस्ट सेम रह गया। अगला देखना, मेरा इंटरेस्ट सेम रह गया, और जो मेरा प्रॉफिट है वो डबल से ज्यादा हो गया। कोई बस मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर देना, सेल के डबल होने पे मेरा प्रॉफिट डबल से ज्यादा हुआ, सेल के डबल होने पे मेरा प्रॉफिट डबल से ज्यादा हुआ, पता है इसका कारण पूरे इनकम स्टेटमेंट में खाली 2 लाइन है। सेल के डबल होने पे मेरा प्रॉफिट डबल से ज्यादा हुआ, पता है इसका कारण पूरे इनकम स्टेटमेंट में खाली 2 लाइन है। कोई मेरे को बताएगा वो 2 लाइन क्या क्या है जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट डबल से ज्यादा हुआ? बोलो 2 लाइन क्या क्या है? मेरा एक पता है क्या है? फिक्स कॉस्ट। अगला बोलो क्या है? इंटरेस्ट। कोई बोलो क्यों? फिक्स कॉस्ट है, इंटरेस्ट। सही बोला। प्रॉफिट का तो नहीं सोचे थे, बाकी एक्सपेंस का सोचे थे, डबल हो जाएगा। हाँ एक सेकंड, क्या बोला ये दोनों क्यों? कारण क्या है? मेरा फिक्स नेचर का है। इमेजिन करो कितना बढ़िया बात, मेरा सेल डबल हो गया तो खर्चा तो लगेगा ना, डबल हो जाए। वेरिएबल कॉस्ट डबल हो गया, कंट्रीब्यूशन डबल हो गया, पर पीयूष आया, पीयूष बोलते हैं हम आपसे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। लेंगे क्या? हम तुमको देंगे नहीं एक्स्ट्रा। तो मेरा खर्चा सेम रह गया। यही कारण है, फिक्स कॉस्ट अगर मेरा सेम रह गया तो देखो ईबीआईटी डबल से ज्यादा हो गया। 1 लाख की जगह 5 लाख, मतलब 5 गुना हो गया। अगला जो हमारा प्रणय है वो भी बोलता है सेम लेंगे, तो अगर सेम लेंगे तो देखो मेरा ईबीटी 5 गुना से भी ज्यादा हो जाएगा। 460 डिवाइडेड बाय 60,000 करेगा तो 7 टाइम्स से तो ज्यादा हो ही गया है, 7.66 टाइम्स से ज्यादा हो गया। फिर आगे टैक्स बढ़ा, ईएटी बढ़ा। यानी पता है सेल के 10% बढ़ने में प्रॉफिट 10% से ज्यादा बढ़ता है। कारण है दो, एक ये फिक्स कॉस्ट है और अगला क्या है? इंटरेस्ट। तुम लोग राइट आंसर दिया। पता है दोनों का नेचर अलग है, तेरा नेचर अलग है, प्रणय का नेचर अलग है। पीयूष पता है तुम्हारा नेचर क्या है? नहीं नेचर क्या है? फिक्स। प्रणय का नेचर है बोलते प्रणय का नेचर 0। ये ओ है, ओ। अब तो बोलो। प्रणय का नेचर है ऑपरेटिंग नेचर का, और पता है तुम्हारा नेचर है फाइनेंशियल नेचर का। बस एक बात बताओ, तुम लोग का बचपन में कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है? भूल के अलग बात है, पढ़ा हुआ है? कभी जीवन में पढ़ा है? सुना है? सुना सुना है या सुना सुना? सुना सुना या सुना सुना? सुना सुना लग रहा है, गजनी बन गया। हाँ गजनी बन गया। बचपन 12 बचपन हो गया। 1 मिनट, पता है क्लास 12 का एग्जाम कब दिए थे? 2003 में। तुम लोग शायद जन्मा भी नहीं होगा। जन्म गए थे या इन प्रोसेस होंगे? मतलब वही, मतलब उस सेंस में नहीं, जन्म तुम लोग वैसा मत सोच रहा। 2003 में मैंने क्लास 12 का एग्जाम दिया था और मेरे को आज भी 22 साल बाद वो सब याद है। पढ़ा रहे इसीलिए याद है, नहीं तो हम याद नहीं रहता। 1 मिनट, अब बताते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में तुम लोग पढ़ा था। मेरा एक्टिविटी होता है 3 तरीका का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर आप तो एआर एंड गोल्ड मेडलिस्ट हो ना, आपको क्या? बोर्ड आपको क्या? अरे मेहनत की उसके लिए। ठीक, अब देखो ये मेरा फिक्स कॉस्ट का नेचर होता है ऑपरेटिंग। कारण क्या? डे टू डे ऑपरेशन करने के लिए मेरे को एक जगह लगेगा, तभी तो फिक्स कॉस्ट आया है। और पता है ये मेरा इंटरेस्ट है फाइनेंशियल नेचर का। कारण क्या? बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए मेरे को इससे पैसा लेना पड़ा, बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए इससे पैसा लगा, तो पता है इसका नेचर क्या है? फाइनेंशियल नेचर का। जैसे पता है ये भी मेरा फिक्स कॉस्ट है और इसको भी फिक्स्ड अमाउंट ही देना है, पर दोनों का नेचर बहुत अलग है। ओ तेरा नेचर क्या? ऑपरेटिंग, डे टू डे में लगेगा। प्रणय तेरा नेचर क्या? फाइनेंशियल, पैसा फाइनेंस करने के लिए लगा। अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर देगा, हम बोलेंगे, बोलते बोलते चुप हो जाएंगे, बस कंप्लीट करना।
अगर सेल बढ़ता है 10% तो बोलो वेरिएबल भी कितना बढ़ना चाहिए, यानी बोलो कंट्रीब्यूशन भी कितना बढ़ना चाहिए। पर क्या लगता है फिक्स कॉस्ट 10% बढ़ेगा, गिरेगा, सेम रहेगा? यानी यही कारण है मेरा ईबीआईटी 10 से ज्यादा बढ़ेगा। सोचो ना, ये बढ़ गया 10% पर अगला खर्चा सेम लगा तो मेरा प्रॉफिट 10 से ज्यादा हो जाएगा। अब अगला मेरा इंटरेस्ट भी रहेगा सेम, तो पता है ईबीटी भी 10 से ज्यादा हो जाएगा। और भाई ये जितना भी परसेंट बढ़ेगा टैक्स तो उतना ही देना पड़ेगा, ईएटी भी उतना रहेगा। यानी जीवन में कभी भी कोई पूछे सेल अगर 10% बढ़े तो प्रॉफिट 10 से एक बात बोलते हैं, जो चीज बढ़ने के लिए अप्लाई होता है, जो चीज बढ़ने के लिए अप्लाई होता है, पता है वो सेम चीज गिरने के लिए भी अप्लाई होता है। यानी अगर बाई चांस सेल गिरेगा 10%, वेरिएबल कॉस्ट भी गिरेगा 10%, कंट्रीब्यूशन भी गिरेगा 10%, पर भाई वो असली वो अड़िया लड़का उतना ही पैसा लेकर जाएगा। सोचो कंट्रीब्यूशन 10% गिर गया, हम इससे भीख मांगेगा, भाई ये साल खराब जा रहा है, रेंट थोड़ा कम कर दे, बोला नहीं करेंगे। हम बोला मैं घर में क्या लेके जाऊंगा, आई डोंट केयर। हम बोला प्लीज थोड़ा रेंट कम कर दो, धक्का मगड़ा बोला उतना ही रेंट देना पड़ेगा। यानी इमेजिन करो मेरा कंट्रीब्यूशन 10% कम हो गया पर ये उतना ही रुपया मांगा, तो प्रॉफिट 10 से ज्यादा गिरेगा ना। पुराने वो भी वैसा ही लड़का है, बोलता हम तो 40,000 लेकर जाएंगे तो मेरा ईबीटी 10 से और ज्यादा गिर जाएगा। अगर कमाई कम है तो मोदी जी टैक्स कम लेकर जाएंगे। तो यानी इन शॉर्ट जो चीज बढ़ने के लिए अप्लाई किया वो सेम चीज गिरने के लिए भी अप्लाई किया है। डन। कोई यहां पर आकर मेरे को इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट या पिछले 1 घंटा में जो भी बताया क्या बता सकता है? राइट आंसर देने पे आपको मिलने वाला है, बोलो कितना? कितना? 10 रुपया। तुमको इसके लिए 1100 चाहिए? बोलते हुए शर्म आया थोड़ा? $500। बोलो यहां पे कोई भी आके बताएगा, हम कुछ नहीं पूछेगा, हम जितना 1 घंटे में बताया इसके बियॉन्ड हम कुछ भी नहीं पूछेगा। तुम तो आया ही लेट है, तुम क्या बताएगा? जितना मैं पढ़ा हूं नहीं, जितना मैं पढ़ाया हम वो पूछेंगे। हम चाहेंगे आप मिडिल रूम में कोई अगर आके आंसर दे। किसके साथ? तो ऐसा अन्याय तुमको लगा? तुम आओ भाई, ये तो इसका ट्रिक था, पहले हाथ ही नहीं उठाया था ये बेशरम। बड़ा कॉन्फिडेंस में, हमको तो डर लग रहा है। इधर आपका नाम क्या है? आनंद है इनका नाम। आनंद जी एक बात बताइए, सबसे पहले हमारा इनकम स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट क्या था बताना। लिख देगा, बोलो ना। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एक सेकंड माइक पकड़ो, हम सॉरी, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट आएगा, कंट्रीब्यूशन उसमें माइनस करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट आएगा ईबीआईटी, इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स उसमें माइनस करेंगे, इंटरेस्ट आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स उसमें माइनस करेंगे, टैक्स आएगा ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। सेल बढ़ता है 10%, प्रॉफिट बढ़ेगा 10 से? नहीं, ज्यादा, 10 से ज्यादा बढ़ेगा। सेल गिरता है 5%, प्रॉफिट गिरेगा 5 से कम, 5 से ज्यादा गिर जाएगा। इसका कारण है 2, बताओ 2 लाइन क्या क्या है? इंटरेस्ट और फिक्स कॉस्ट। ये दोनों का नेचर अलग अलग है, बोलो नेचर क्या है? इंटरेस्ट का है फाइनेंशियल नेचर और क्या बोलते हैं फिक्स कॉस्ट का ऑपरेटिंग नेचर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है? टू मैनेज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटी में 2 चीज आता है, बोलो क्या? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा कॉस्ट मिनिमाइज, वहां पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे जहां पे रिटर्न मैक्सिमाइज, जैसे दोनों को जोड़ेंगे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। और क्या बढ़ाए सर? हाँ, और इतना ही तो बढ़ाए। बोनस एज पर हेल्थ से हालसे का तो सर 50% प्रीमियम मिलता है या बोनस मिलता है। 50 बोनस एज पर रोवन। रोहन का सर वो था ये आपका जितना टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम।
रेट। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट सर, एक मिनट, अभी तो बार क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट BEP सर भूल गए, ये तो सर थोड़ा ब्रेक बहुत ज्यादा फोन चला लिया एग्जाम के बाद। पर आई थिंक ये डिजर्व करते हैं। मेरा वॉल्यूम दो तो पूरा वॉल्यूम लेके भाग जा रहे, क्या भैया लड़का है, तो पूरा वॉल्यूम लेके भाग जा। आई थिंक आप डिजर्व करते हैं 5, डिजर्व करते हैं ना, आप डिजर्व करते हैं 500। थैंक यू सर। चलो डन। वैसे एक बात बताना, यहां पे बैठे बैठे कितने लोगों को सारा आंसर याद था? सबको याद था? लोचा होता है इधर में आके आदमी भूलता है, उस समय हाथ उठाया नहीं है, वो अचानक से वो पलटी मार दिया। चलो डन। चलो एक काम करें, हमारे अभी तक जो हम बताया एक बार फटाफट लिखते हैं और उसके बाद हम बताते हैं हमारा लेवरेज क्या है। सर मुझे याद था, क्या बात है प्राची। प्राची आप पहले बताइए, आप हरियाणा में कौन सी जगह से हो, उस गांव का नाम बताइए, आप कौन से गांव देहात से हैं? एनी रिवॉर्ड फॉर ऑनलाइन? यस, मन से आशीर्वाद। चलिए काम करना, फटाफट यहां लिखते हैं। एक सेकंड, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? क्या हम पूरे के 1 घंटे के डिस्कशन में एक वर्ड भी वर्ड लेवरेज बोला, इनकम स्टेटमेंट खत्म कर दिया? अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, लेवरेज होता क्या है? टाउरू, ये कैसा नाम है? एक जगह का नाम है टाउरू, सही बोला हम, गांव देहात। चलो ठीक है, हम आपके गांव आएंगे कभी। मेरा नानीवाड़ी भी एक्चुअली पंजाब में है, तो हरियाणा से जस्ट पास में। चलो आइए काम करना, पहले लिखना फटाफट द टर्म लेवरेज। सर इट इज अ टाउन, हर गांव वाले अपने गांव को ऐसे ही बोलते हैं, नॉट विलेज। इस क्लास में जो तुम लोग बाहर से आए, तुम लोग भी गांव देहात से आए क्या? कहां से आए आप? आसनसोल इज नॉट गांव, खड़गपुर भी ठीक है। चलिए लिखते हैं, द टर्म लेवरेज इज डिराइव्ड फ्रॉम। अब पहली बार हम बताने वाले हैं भाई ये वर्ड लेवरेज है क्या। ये लेवरेज क्या अभी तक तो हम बताए नहीं, बस ऐसे ही हम पूरा का पूरा 1 घंटा बिता दिए। द टर्म लेवरेज इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड लिवर। तुम लोगों को क्या फॉरेन लैंग्वेजेस आता है? किसी को भी आता है? क्या क्या लैंग्वेज आता है? हिंदी इंग्लिश के अलावा, बंगाली के अलावा, मारवाड़ी के अलावा, भोजपुरी के अलावा, किसी को फॉरेन लैंग्वेज नहीं आता? यस सर मुझे आता है जापानीज। गांव में बैठ के तुम जापानीज सीख गई? हाँ चलो। मेरा फ्रेंच वर्ड लिवर, आज जो मेरा वर्ड लेवरेज है डिराइव किया गया एक फ्रेंच वर्ड लिवर से। और एक बात बताते हैं, जो लिवर है, जो लिवर है ये तुम लोग का बचपन में पढ़ा हुआ है क्लास 7, 8 फिजिक्स में। आज एक सेकंड याद दिलाए, ये वर्ड सुना लग रहा है लिवर, पेट वाला लिवर नहीं, भगवान ये पूरा पेट वाला लिवर LIVER होता है। ये कौन सा वाला लिवर है याद दिलाए? याद करो, ऐसा होता था, ऐसा होता था, ऐसा। बताओ ये क्या बनाए हम? झूला बनाए, सीसो। भैया तुम लोग हटाओ, क्लास 7, 8 पास कैसे हुआ तो बोलो तो। हाँ एक सेकंड, क्या इतना कैसे आ गया, अचानक से आ गया? गूगल। चलो वेरी गुड। याद करो मेरा लिवर क्या था, एक ऐसा टूल जहां पे बहुत ही हेवी ऑब्जेक्ट को, बहुत ही भारी भरकम चीज को हम लोग फलक्रम को एडजस्ट करके आराम से लिफ्ट या शिफ्ट कर सकते थे। फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। अच्छा बोले इसीलिए तो साइज छोड़े थे। चलो मेरा लिवर क्या एक ऐसा टूल जिसके द्वारा एक बहुत ही हेवी ऑब्जेक्ट को हम लोग आराम से इधर से उधर लिफ्ट या शिफ्ट कर सकते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिवर।
तुम बोलेगा इस लिवर का यहां पर क्या लेना देना, इसको क्यों लेकर आए, इसका कोई लेने देना नहीं है। वर्ड लेवरेज लिवर से डिराइव हुआ, इसीलिए हम जस्ट बताए लिवर होता क्या है। मान लो एक बहुत भारी सामान है, अगर हम ऐसे उठाएंगे हमसे उठेगा नहीं, पर वही अगर हम बाई चांस बीच में फलक्रम को एडजस्ट करें और उस समय अगर हम ऐसे हेवी ऑब्जेक्ट को उठाने का कोशिश करें तो आराम से थोड़ा एफर्ट के द्वारा हम आराम से इसको लिफ्ट या शिफ्ट कर सकते हैं। अब इसके इस चैप्टर के साथ क्या लेना देना है बताते हैं। चलो एक काम करें, पहले लिखते हैं लिवर होता क्या है। लिवर डिनोट्स अ टूल यूज फॉर लिफ्टिंग और शिफ्टिंग। भाई इस गाय को लेकर जाना। लिवर डिनोट्स अ टूल यूज फॉर लिफ्टिंग और शिफ्टिंग a heavy object with little effort. आप लोगों को मेरा हैंडराइटिंग कैसा लगा? अच्छा लग रहा है भाई, एवरेज, बस सुन रहे, एक नंबर। मेरे लाइफ का पहला बैच जो मेरे हैंडराइटिंग का तारीफ किया है, लोग सुना कर जाते मेरे हैंडराइटिंग को। ठीक, कॉस्ट में इससे खराब था। चलो मेरा अगला क्वेश्चन उठता है लेवरेज का इस चैप्टर के साथ क्या लेना देना। अब इस लेवरेज का इस चैप्टर के साथ क्या लेना देना। लिवर क्या करता है, हेवी ऑब्जेक्ट को आराम से लिफ्ट या शिफ्ट करता है। पता है हमारे पूरे इनकम स्टेटमेंट के अंदर में हेवी ऑब्जेक्ट है दो। हेवी मतलब बड़ा भारी चीज जो डट के खड़ा रहता है, भले यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे वो एग्जैक्ट वैसे ही पड़ा रहता है। तुम लोग बताओ वो दो चीज क्या है। एक मेरा फिक्स कॉस्ट है और एक मेरा इंटरेस्ट है। अब मेरा फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट क्या है, वैसा हेवी ऑब्जेक्ट जो एग्जैक्ट वैसे ही पड़ा रहेगा। अब एक बात बताते हैं, ऐसा फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट को कहते हैं दो धारी तलवार। क्या कहते हैं, दो धारी तलवार। बताओ दो धारी तलवार मतलब, कभी तलवार देखा जीवन में? तलवार के एक साइड में बड़ा धार रहता है और चलाए खटाक दुश्मन का गला कट जाएगा। पर अगर बाई चांस किसी में दो धारी तलवार है तो दोनों तरफ धार है, ढंग से चला तो दुश्मन का गला कटेगा, और अगर और अगर ढंग से नहीं चला तो भैया उसमें रिस्क है। पता चला ढंग से नहीं चला तो खुद का गला कटेगा। पता है ये दोनों बड़ा खतरनाक चीज है, दो धारी तलवार है। तुम बोलेगा क्यों? पता है जब समय अच्छा रहता है तो ये दोनों बड़ा अच्छा लगता है। एग्जांपल देते हैं, मेरे लाइफ का जो पहला बैच हम पढ़ाया था उसमें पढ़ाए थे 6 लोग को, फीस लिए थे 3,500 रुपया पर स्टूडेंट, 4 सब्जेक्ट मिलाकर पढ़ाने का। इमेजिन करो 4 सब्जेक्ट मिला के मात्र 3,500 रुपया। 6 लोग आए तो एक बात बताओ, 6 लोग आए और एक स्टूडेंट दिया 3,500, तो 6 लोग का मिलाकर कितना आएगा? 3,500 इंटू 6, शगुन का 21,000। और जो स्टूडेंट आया वो 6 महीना पढ़ेगा, तो जस्ट इमेजिन करो 4 लाख से 21,000। यस, उसके पहले जस्ट जॉब करते थे, मेरे को पर मंथ सैलरी मिलता था 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपए के जॉब को मैंने त्याग कराया, सोचा यहां पर पढ़ाएंगे, और मेरे को मिला 21,000 रुपया 6 महीना मिलाकर। अब जब 6 महीना मिलाकर 21,000 मिला, हम 21,000 लेकर गए और पापा को दिया। बोला पापा 21,000 लीजिए। बोले क्या है? बोला मेरा 6 महीने का इनकम। बोले 6 महीने का इनकम मिला के 21,000? हम बोला हाँ। बोला तुम्हारा जस्ट पहले जॉब में कितना मिलता था? बोला 1 महीने का 4 लाख। बोला कैसा मारवाड़ी है तुम, पक्का हॉस्पिटल में बदल गया है। हम बोला पापा चल, अभी नया नया पढ़ाना शुरू किया, इससे ऐसा लग रहा है, घबराइए मत, बाद में अच्छा होगा। अब 21,000 रुपया मिला हुआ है और जगह मेरा लिया हुआ था एक रेंट पे, जिसका रेंट था 15,000 पर मंथ। 1 महीना बाद लैंडलॉर्ड आया, बोलता मेरे को रेंट दो। हम इधर आए, हम बोला अंदर आइए अंदर आइए। हम बोला गिने कितने लोग हैं? वो गिना 1 2 3 4 5 6। उससे मैं ऑनलाइन फॉनलाइन तो था नहीं, जो था जो सामने था। गिना 6 लोग। हम बोले 6 लोग हैं, कुल मिला के 21,000 मिला 6 महीने का। उसमें आप 15,000 लेके चले जाएंगे पर मंथ, तो 6 महीना में 90,000 लेकर चले जाएंगे, उतना तो कमाए देंगे। बोला वो सब मेरे को नहीं पता, मेरे को चाहिए। अब इमेजिन करो जब मेरा वो बुरा वक्त चल रहा था, वो फिक्स कॉस्ट मेरे को कितना चुभ रहा था। तो फिक्स कॉस्ट मेरे को बड़ा चुभ रहा था, ऑप्शन नहीं था, उनको दिया। पर अगले टर्म में 6 की जगह हुए 50 स्टूडेंट। इनकम गजब का बढ़ा, मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ा,
और उस समय वो जो लैंडलॉर्ड आया वो पर अभी भी मेरे से 15,000 ही मांग रहा है। तुम लोग बताओ, बुरे वक्त में मेरे को बड़ा चुभता था, अभी मेरा वक्त थोड़ा बेटर हुआ, क्या लग रहा है अभी भी उतना चुभेगा या कम चुभेगा? यानी आदमी वही है पर अब थोड़ा कम चुभ रहा है। अगले सेशन में हुए 100 लोग और कम चुभ रहा है। अगले में हुए 250 लोग, आया गले लगा लिए, आ आ आ रेड देंगे तेरे को, अब तो बिल्कुल नहीं चुभ रहा है। अगले सेशन में 500 लोग, मजा आ गया। अगले सेशन में 1000 लोग, मजा आ गया। फिर 2000, तब तो जगह छोड़ दिया। यानी इमेजिन करो, ये वही इंसान था जो बुरे वक्त में मेरे को बुरा लगता था, अच्छे वक्त में अच्छा लग रहा है। और जो बुरे वक्त में बुरा लग रहा है, अच्छे वक्त में अच्छा लग रहा है, यानी अच्छा बुरा दोनों लगता है, तो ये क्या एक तरह का दो-धारी तलवार। अब एक बात बताते हैं, हम लोग हैं कॉमर्स वाले लोग, और पता है कॉमर्स में बचपन में एक चीज पढ़ाया जाता है, प्रूडेंस। वर्ड सुना है? एक वर्ड पढ़ाया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। वर्ड सुना है? तो कंजर्वेटिज्म मतलब क्या? रिजर्व बना के रखना, यानी जो बुरा होगा मेरे साथ होगा, अच्छा कुछ नहीं होगा, जो बुरा होगा मेरे साथ होगा, जन्म में ये बुरा होने के लिए। यानी भाई ये अच्छे वक्त में अच्छा है ये बात कोई नहीं बताता, बुरे वक्त में बुरा है ये बात सब बताता है। तो पता है ये जो मेरा फिक्स कॉस्ट है ऑपरेटिंग नेचर का है, और जैसे वो आता है मेरे जीवन में रिस्क लाता है कि भाई अगर बाई चांस सेल कम हुआ तो मेरे से उतना ही रुपया लेकर जाएगा। ये मेरा फाइनेंशियल नेचर का है, ये रिस्क लेके आता है। कौन सा रिस्क? फाइनेंशियल रिस्क, कि बाई चांस सेल कम हुआ ये मेरे से उतना ही रुपया लेकर जाएगा। अच्छे वक्त में अच्छा होगा ये कोई नहीं बताएगा, बुरे वक्त में बुरा होता है ये सब बताएगा। तो हम लोग कॉमर्स वाले लोग हैं, हम लोग को इसको अच्छे, इन दोनों को अच्छे नजर से नहीं देखना है, ये गंदे नजर से भी नहीं देखना है। मेरे को इन दोनों को अच्छे नजर से नहीं देखना है। अच्छे वक्त में दोनों अच्छा है वो नहीं देखेंगे, बुरे वक्त में बुरा है मेरे को उस नजर से देखना है। तो इन दोनों को जब भी हम लोग देखेंगे अच्छे नजर से मत देखना। क्या नाम था? आस्तिक। इन दोनों को देखकर बताओ तो तुम कैसा नजर से देख रहे हैं? देख के बताओ, तुम अच्छे नजर से देखा है बुरे नजर से देखा? बुरे नजर से देखा। माइंड में क्या आया? जो भी आया बोलना मत। चलो डन। यानी होता क्या है, जो मेरा पूरे इनकम स्टेटमेंट के अंदर में दो फिक्स कॉस्ट है, जो अच्छे वक्त में अच्छा है पर बुरे वक्त में बुरा। पर हम भैया हम लोग अच्छा ही नहीं, हम लोग बुरा ही देखते हैं। और अगर बुरा ही देखते हैं, यानी ये दोनों मेरे लिए पता है जैसे ही आया मेरे जीवन में चाप लेके आया, सेल कम हुआ, ये लोग दोनों बोले हम तो उतना ही लेके जाएगा, हम तो उतना ही लेके जाएगा। तो भैया उतना ही लेकर जाएगा तो मेरे लिए रिस्क हो गया ना, कि भाई कमाओ ना कमाओ इनको उतना ही रुपया देना है। अब ये मेरा ऑपरेटिंग नेचर का था तो ऑपरेटिंग रिस्क है, ये मेरा फाइनेंशियल नेचर का था तो फाइनेंशियल रिस्क है। पता है ऐसे रिस्क को कौन मेजर करता है? पता है ऐसे रिस्क को कौन मेजर करता है? लेवरेज। डन। तो एक काम करना, फुल स्टॉप, नेक्स्ट टाइम में लिखना। साइलेंट कर दो ना, साइलेंट करना नहीं आता तुमको? एसी ऑफ। कौन सा एसी ऑफ? तुम 1 मिनट का टाइम दोगी? चलो चलो यहां लिखते हैं इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किस नजर से देखा? कितना खुश होके बता रहे हैं आस्तिक। चलो इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट leverage measures the risk undertaken by equity shareholder। एक कंपनी का ओनर कौन है? यानी इवेंचुअली कंपनी के अंदर में कोई भी रिस्क आता है, वो रिस्क किसका हुआ? कंपनी के ओनर का। और कंपनी का ओनर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। अब मेरा रिस्क है दो तरीका का, जरा नाम बताएगा। एक था ऑपरेटिंग और एक और क्या था? फाइनेंशियल। तो पहला लिखते हैं ऑपरेटिंग रिस्क। कोई बताएगा ऑपरेटिंग रिस्क कौन लेकर आएगा? इंटरेस्ट लेकर आएगा या फिक्स कॉस्ट लेकर आएगा? फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग रिस्क लेके आएगा, मेरा ऑपरेटिंग वाला खर्चा वो फिक्स कॉस्ट था। यहां डैश देके लिखते हैं इट अराइजेस ड्यू टू फिक्स कॉस्ट इनकर्ड इन डे टू डे ऑपरेशंस या इन डे टू डे बिजनेस। जो मेरा ऑपरेटिंग रिस्क है ये किस वजह से आया है? वो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से। और ये मेरा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्यों आया? कि मेरे को डे टू डे बिजनेस करने के लिए कुछ फिक्स कॉस्ट तो करना पड़ेगा।
अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, ऐसे ऑपरेटिंग रिस्क को कौन मेजर करता है? ऑपरेटिंग लेवरेज। इसका नाम होता है डॉल। एक और गेस करो, ये डॉल का फुल फॉर्म क्या? एक सेकंड, ओएल का फुल फॉर्म क्या? ऑपरेटिंग लेवरेज। बताइए डी क्या है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। यानी डिग्री मतलब ये किस एक्सटेंट तक, किस हद तक ऑपरेटिंग रिस्क लेकर आया है। अब इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है, एक सेकंड में बताएंगे। बोलो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन सा था? इंटरेस्ट था या फिक्स कॉस्ट था? फिक्स कॉस्ट। तो बताए फिक्स कॉस्ट के ऊपर बोल क्या आता है? पता फिक्स कॉस्ट जैसे माइनस करेंगे क्या आता है? पता इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। यानी मेरा फिक्स कॉस्ट के आने के पहले कितना कमाए थे? कंट्रीब्यूशन। पर जैसे मेरा फिक्स कॉस्ट आया, ये मेरा कंट्रीब्यूशन को कम कर दिया ना। पहले था 4 लाख, पर भाई 3 लाख रुपया जैसे ही खर्चा किए, इस प्रॉफिट को कम करके क्या कर दिया? 1 लाख। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। बताओ 4 लाख बाय 1 लाख क्या होता है? 4 लाख बाय 1 लाख कितना आएगा? 4 टाइम्स। यानी जितना भी मेरा प्रॉफिट आया वो पहले 4 टाइम्स था, ये खर्चा आके इसको 4 टाइम्स कम कर दिया। कोई बताएगा सेम लॉजिक लगाते हुए मेरा फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? बताओ फाइनेंशियल के पहले क्या आया? बताओ इसके बाद क्या आया? तो फॉर्मूला क्या आना चाहिए? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। यानी जैसे फिक्स कॉस्ट आया, कंट्रीब्यूशन को कम किया ना, तो फॉर्मूला क्या है? पहले आया कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय इसको कम करके क्या कर दिया है? ईबीआईटी। तो फॉर्मूला लिखते हैं कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। सीधा देखना, मेरा ऑपरेटिंग रिस्क ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से आया, और फिक्स कॉस्ट के पहले क्या कमाते थे? कंट्रीब्यूशन, पर इसके बाद वो ईबीआईटी बन गया, तो फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। अगला लिखते हैं पॉइंट नंबर 2, फाइनेंशियल रिस्क। चलो मेरा अगला लिखते हैं पॉइंट नंबर 2, फाइनेंशियल रिस्क। और मेरा फाइनेंशियल रिस्क आता है वो फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से। याद करो फाइनेंशियल कॉस्ट कौन था? पीयूष था या प्रणय था? अच्छा जो भी था। फिक्स कॉस्ट था या इंटरेस्ट था? इंटरेस्ट। तो यहां लिखते हैं द कंपनी हैज टू पे फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट टू डिबेंचर्स रिजल्टिंग इन फाइनेंशियल रिस्क। यानी जैसे हमारे इनकम स्टेटमेंट के अंदर में एक फिक्स कॉस्ट आता है, वो एक रिस्क लाता है कि वो खर्चा उतना ही लगेगा भले सेल कम हो जाए। अब ऐसे रिस्क को मेजर करने के लिए इधर ऑपरेटिंग है या अगला वाला फाइनेंशियल। तो इसका मेजर करेगा डीएफएल। कोई एक बार गेस करो डीएफएल का फुल फॉर्म? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। कोई मेरे को बताएगा ये आया है इंटरेस्ट की वजह से, बोल फॉर्मूला क्या? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय क्या? ईबीटी। तो फॉर्मूला बनेगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो एक आया डॉल, एक आया डीएफएल। बस एक लास्ट लाइन लिखना डीसीएल। पता है डीसीएल का फुल फॉर्म? डिग्री ऑफ, एक खाली ऑपरेटिंग था एक खाली फाइनेंशियल, एक खाली ऑपरेटिंग था एक खाली फाइनेंशियल। डीसीएल होता है डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड यानी दोनों। इसका फॉर्मूला होता है डॉल इंटू डीएफएल। अब इक्विटी शेयर होल्डर ने खाली ऑपरेटिंग लेवरेज रिस्क थोड़ी लिया, ऑपरेटिंग भी लिया फाइनेंशियल भी लिया। तो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल दोनों लिया, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके क्या आता है? कंबाइंड लेवरेज। अब हम चाहेगा बुद्धि लगा कि कोई मेरे को एक आंसर दो। एक सेकेंड, डॉल का फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन बाय बीआईटी। देखिए कोई बता पाएगा क्या? इनटू, बताओ डीएफएल का फॉर्मूला क्या था? एबीआईटी बाय ईबीटी। अब हम चाहेगा कोई मेरे को बताओ, अब हम अगला स्टेप में क्या करें? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। चलिए आएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। मेरा ये आएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। क्लियर है यहां तक? कंबाइंड लेवरेज यानी दोनों ऑपरेटिंग फिक्स्ड, दोनों ऑपरेटिंग फाइनेंशियल, दोनों का मिला के रिस्क कितना आया?
तो सोचो ना, मेरा ऑपरेटिंग ये था, फाइनेंशियल ये था, दोनों के पहले कंट्रीब्यूशन कमाए और दोनों हटाने के बाद क्या आने वाला है, ईबीटी। तो फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। बस लास्ट लाइन लिखते हैं, ऑल लेवरेजेस आर एक्सप्रेस्ड इन टाइम्स। ऑल लेवरेजेस आर एक्सप्रेस्ड इन टाइम्स। यानी जो डॉल आएगा वो रुपीस में नहीं आ रहा है, वो परसेंटेज में नहीं आ रहा है, वो यूनिट में नहीं आ रहा है, वो किस में आ रहा है, टाइम्स में। डन। एक काम करना, सबका चेहरा ऊपर, फटाफट मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना। पहले बताना है इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। सेल माइनस क्या मिलेगा, माइनस क्या मिलेगा, माइनस क्या मिलेगा, माइनस क्या, ईएटी। अगला बताना, अगर सेल बढ़ेगा 10%, प्रॉफिट बढ़ेगा 10 से, और सेल गिरेगा 10%, प्रॉफिट गिरेगा 10 से। बताओ इसका कारण इनकम स्टेटमेंट में दो लाइन है, बोलो क्या, एक फिक्स कॉस्ट है, एक ईबीआईटी है, सॉरी एक इंटरेस्ट है। बताओ फिक्स कॉस्ट का नेचर क्या, बताओ इंटरेस्ट का नेचर क्या। अब ये क्रिएट करता है ऑपरेटिंग रिस्क, ये क्रिएट करता है फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करता है डॉल, फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करता है डीएफएल। बताओ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या बाय क्या, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। अगला बताओ डीएफएल का फॉर्मूला क्या, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। कोई बताओ डीसीएल कैसे मिलेगा, डॉल इनटू डीएफएल। और बताओ मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। ये सारा लेवरेज एक्सप्रेस कैसे करेंगे, टाइम्स में। डन। फटाफट करना, 2 मिनट में क्वेश्चन नंबर 1। खाली इनकम स्टेटमेंट बनाना, 3 फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना, मेरा क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, 3-3 मिनट का 2 क्वेश्चन, और आज करेंगे, और आज एक देंगे आपको एक होमवर्क। तुम लोग होमवर्क के लिए एक्साइटेड हो? अरे वाह, आपका नाम वापस से बताइए। ये हम नाम पे मुंह नहीं बना रहे, डिफिकल्ट नाम पे मुंह बना रहे। नाम बताओ तुम्हारा, क्या करे। नहीं, शॉर्ट फॉर्म। नोबिता। नोबिता, नोबिता कहीं सुना हुआ है, नोबिता है, गॉडजिला भी है हमारे क्लास में। सुनो ना, हमको कोई पेज नंबर बताएगा क्या, पेज नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करना अपने आप करने का। सुनो ना एक बार, इस चैप्टर में कितना क्वेश्चन है तुम लोग की बुक में बताओ तो। 19 ही ना, हाँ तब ठीक है। वो हमको लगा पुराना वर्जन ऑफ बुक तो डाउनलोड नहीं कर लिया। चलो, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 1। हम चाहेंगे बस खाली पढ़ के हम छोड़ेगा, ट्राई करना अपने आप करने का। अब जो हमारे क्वेश्चन के अंदर में एक इनकम स्टेटमेंट बनाकर दिया हुआ है, पर एक बात बताते हैं, इनकम स्टेटमेंट अच्छे से नहीं बनाकर दिया हुआ है। ये इनकम स्टेटमेंट में इन्होंने कुछ लोचा किया है। जरा देखें, तुम लोग को नजर में आता है क्या उन सारे लोचेस। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, पर ये लोग तो लिखा ही नहीं, तो मेरे को लिखना पड़ेगा। माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट तो आएगा ईबीआईटी। ईबीआईटी के बाद माइनस करते हैं इंटरेस्ट, तो क्या आना चाहिए, इन्होंने तो लिखा नहीं, पर हमको लिखना पड़ेगा। माइनस टैक्स क्या आता है, ईएटी। कैलकुलेट करना है डॉल डीएफएल डीसीएल। पर अगर ये लोग इनकम स्टेटमेंट ढंग से ना बनाए तो हम लोग को ढंग से पहले बनाना पड़ेगा। हम चाहेंगे इनकम स्टेटमेंट आप लोग ढंग से बनाओ और डॉल डीएफएल डीसीएल खुद कैलकुलेट करो। समय है 3 मिनट। तुम लोग को ये बुक कैसा लगा पहले बताओ। यहां लिखा हुआ है पेज नंबर, पता है कौन सा पेज नंबर है, तुम्हारे नोटबुक का पेज नंबर। नोटबुक पे पेज नंबर देना ताकि एग्जाम के एक दिन पहले फटाफट खोज पाओ। ये R1 R2 R3 क्या है, रिवीजन 1 रिवीजन 2 रिवीजन 3। जब पहला रिवीजन हो जाए टिक मारना, सेकंड रिवीजन हो जाए टिक मारना। ऑब्जेक्टिव है हर क्वेश्चन में 3 रिवीजन हो जाए। सच्ची सच्ची बताना है बुक का डिजाइन कैसा लगा। नीचे लिखा है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन में कोई पॉइंट अच्छा है उसको यहां पर नोट करना। रात भर दिया जलाकर मैंने बुक बनाया है, ये बोलने का तरीका है।
आस्तिक, वो ये गंदा बात बोला, बुरी नजर से देख। चलो पहला करते बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। चलो पहला लिखते हैं सेल वैल्यू। मेरा सेल वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1050। चलो अगला माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट, ये आएगा 7,67,000। मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा 283। माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, आएगा 75,000। क्या मिलेगा? ईबीआईटी 2,08,000। माइनस करेंगे इंटरेस्ट, कितना दिया हुआ है? 1,10,000। क्या मिलेगा? ईबीटी 98,000। अब ईबीटी के बाद मेरे को माइनस करना है टैक्स। टैक्स का रेट कितना दिया हुआ है? 30%। वैसे तो देखो टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करके दिया हुआ है, पर अगर बाई चांस कैलकुलेट करके नहीं देता तब भी हम लोग निकाल पाते हैं। फिर मेरा जो टैक्स देना है 30% किस पर देंगे? जो लास्ट में प्रॉफिट बच गया। सारा खर्चा माइनस करने के बाद लास्ट में प्रॉफिट क्या बचा? 98,000। एक बार कैलकुलेट करना, 98,000 का 30%, और देखना मेरा टैक्स कितना दिया हुआ है? 29,400। तो ये आया 29,400। बताओ माइनस करके क्या आने वाला है? 68,600। बताओ तुम लोग का इनकम स्टेटमेंट सही बना? अब मुझे कैलकुलेट करना है डॉल, डीएफएल एंड डीसीएल। चलो पहला निकालते हैं डॉल। एक डॉल का फुल फॉर्म नहीं, फुल फॉर्म ऑपरेटिंग लेवरेज। ये किस वजह से आएगा? ये किस वजह से आएगा? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से आएगा। फिक्स कॉस्ट की वजह से तो ऑपरेटिंग रिस्क आया, जिसको मेजर कर रहा है ऑपरेटिंग लेवरेज। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? इसके ऊपर में कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय इसके नीचे में ईबीआईटी। तो फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन 283, ईबीआईटी 2,08,000। एक बार फटाफट कैलकुलेट करना, कितना आएगा? 1.2 डेसिमल बहुत है, 2 डेसिमल 1 पॉइंट क्या लिखे? रुपीज, परसेंटेज, हाथी, टाइम्स। चलो मेरा अगला है डीएफएल। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है जो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज है किस वजह से आता है? फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से। और पता है मेरे इनकम स्टेटमेंट में फाइनेंशियल कॉस्ट क्या था? ये इंटरेस्ट। अब ये जैसे इंटरेस्ट आया मेरा फाइनेंशियल रिस्क लेकर आया, ऐसे उसको मेजर करेगा फाइनेंशियल लेवरेज। फॉर्मूला क्या बनेगा? इसके पहले प्रॉफिट क्या था? ईबीआईटी। इसके आने के बाद मेरा प्रॉफिट कम हो गया, क्या हो गया? ईबीटी। फॉर्मूला क्या आएगा? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। सर मेरे पास बुक नहीं है, तो एक घबराओ मत। एक काम करेगा, जो मेरा पहला चैप्टर है उसका हम पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर देगा। चलो 2,08,000 डिवाइडेड बाय 98,000। सुनो ना, एक बार कैलकुलेट किया तो बताओ ना। 2.12 टाइम्स। क्या मैंने सही लिखा? मेरा आखिरी है डीसीएल। अब डीसीएल को कैलकुलेट करने का दो तरीका है। बोलो दो तरीका क्या है? अब एक तरीका है डॉल इंटू डीएफएल कर दो। ये अगला तरीका बोलो क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी कर लो। जो मन चाहे करना, आंसर दोनों में सेम आएगा। तुम लोग क्या कर रहा है वैसे? क्यों भी करने का तो आंसर सेम आएगा। ये आएगा 2,83,000 डिवाइडेड बाय 98,000। एक बार बताओ ना कितना आएगा? 8। क्या मैंने सही लिखा? सही से बताओ, ये क्वेश्चन कैसा था? इजी या वेरी इजी? वेरी इजी या लल्लू? लल्लू या लल्ली? ठीक, करते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, वही 3 मिनट के अंदर। फिर एक रहेगा तुम लोग का होमवर्क। एक काम करना, पहले करना क्वेश्चन नंबर 3। अब मेरा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 1 से थोड़ा बेटर है, पर स्टिल इजी है। इसके पास एक लाइन है, अगर एक लाइन समझ गया तो मान लो ये क्वेश्चन हो गया। पढ़े वो क्या है क्वेश्चन?
एनुअल सेल ऑफ अ कंपनी 60 लाख। तो बताओ एनुअल का मतलब क्या? एक साल का, और हम लोग साल भर के निकालते हैं। तो एनुअल सेल, साल भर का सेल दिया हुआ है, तो इनकम स्टेटमेंट का पहला लाइन सेल 60 लाख। अब बताओ अगला लाइन का मतलब क्या? सेल टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। वैसे हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, वहां पे इसको बड़ा डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट यहां पे लिखा हुआ है सेल टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। नाम, अच्छा एक सेकंड, रेशियो में बताओ क्या करते हैं? प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, या डिवाइड होता है? और नाम खुद बता रहे हैं किसको किससे डिवाइड करना है। सेल टू वेरिएबल कॉस्ट, बोलो क्या डिवाइडेड बाय क्या करें? सेल डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट। कितना दिया हुआ है? 150%। और कोई बताओ, कोई भी चीज को अगर परसेंटेज में बनाना है, मल्टीप्लाई किससे करना पड़ता है? किससे करना पड़ता है? यानी सेल टू वेरिएबल कॉस्ट, सेल बाय वेरिएबल कॉस्ट। क्या दिया है? 150%। तो जैसे ही इसको इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंट बन जाएगा, जो कितना है? 150। तो तुम लोग इतना सा पार्ट समझा? एक और वापस देखो, और देखो कहीं कोई डाउट आ रहा है क्या? नाम बता रहे हैं सेल टू वेरिएबल कॉस्ट, सेल बाय वेरिएबल कॉस्ट। क्या दिया हुआ है? 150%। तो जैसे ही इसको इंटू 100 करेंगे परसेंट बनेगा, जो दिया हुआ है 150। कोई बताओ इससे मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कैसे मिलेगा? बताओ सेल का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 60 लाख। तो इस सेल में लिख देंगे 60 लाख, सेल में लिख देंगे 60 लाख। बताओ वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा? वेरिएबल कॉस्ट को इधर भेज दो, 150 को इधर भेज दो, तो बताए वेरिएबल कॉस्ट क्या मिलेगा? 60 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 150। एक बार हमको कोई कैलकुलेट करके बताएगा? आर यू श्योर? एक बार कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो, कितना आएगा? हाँ, मेरे हिसाब से आना चाहिए शायद 40 लाख। बताओ ये वाला पोर्शन क्लियर है? हम क्या लिखे? सेल टू वेरिएबल कॉस्ट, सेल टू वेरिएबल कॉस्ट 150% है तो इंटू 100 150। सेल वैल्यू है 60 लाख। कोई चाहे तो वेरिएबल कॉस्ट को एक्स भी ले सकता है, तो एक्स को इधर भेज देंगे, 150 इधर आ जाएगा। क्या आएगा? 60 लाख इंटू 100 बाई 150, कितना मिलेगा? 40 लाख। तो देखना मेरा पहला लाइन सेल वैल्यू 60 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितना आया? 40 लाख। बताओ सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन 20 लाख। 60 माइनस 40 20 लाख। अब आगे बोलता है फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के अलावा जो फिक्स कॉस्ट है, यानी ऑपरेटिंग वाला पहला वाला फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 5 लाख। जैसे फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे क्या मिलेगा? ईबीआईटी। बताओ ईबीआईटी के बाद क्या माइनस करना है? इंटरेस्ट किसको देते हैं? इक्विटी को या डिबेंचर को? अब आइदर वर्ड डिबेंचर बोले या लोन बोले या बोरिंग्स बोले, जो मन चाहे बोले, उसको देना है इंटरेस्ट। अब कंपनी में 11% डिबेंचर है 30 लाख का, तो डिबेंचर या लोन का वैल्यू 30 लाख, जिसका इंटरेस्ट रेट है 11%। कोई बताओ इंटरेस्ट कितना आएगा? 3,30,000 माइनस करते क्या मिलेगा? एबीटी। जो आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डॉल डीएफएल डीसीएल। क्वेश्चन में टैक्स नहीं दिया है, नहीं दिया है, नहीं है। और वैसे भी एक बात बताए, डॉल डीएफएल डीसीएल को कैलकुलेट करने के लिए खाली ईबीटी तक ही चाहिए। तो टैक्स दे या ना दे, मेरा डॉल डीएफएल डीसीएल में फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा इनकम स्टेटमेंट खाली ईबीटी तक बनाना, डॉल डीएफएल डीसीएल निकालना। हम चाहेंगे फटाफट ये क्वेश्चन खत्म करो। हो गया? हमारे आस्तिक ने कहा डन। फटाफट करना क्वेश्चन नंबर 3। बताते राहुल, बस 4 मिनट का टाइम दो। चलो पहला मेरा सेल वैल्यू कितना है? 60 लाख। माइनस के वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाले नीचे वर्किंग नोट में दिखाएंगे, पर अभी निकाल दे। कितना निकाला था हम लोग? मेरा कंट्रीब्यूशन आया 20 लाख। चलो माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। मेरा फिक्स कॉस्ट कितना था? मेरा फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 5 लाख।
क्या बात है, हमारे सौम्यदीप दत्ता ने तो आंसर तक लिखकर बता दिया। ऑफलाइन वालों कब खून खोलेगा तुम लोग का? ओ, तुम लोग का भी हो गया, खून खोल के ठंडा भी हो गया। चलो ईबीआईटी, ईबीआईटी के बाद मेरे को माइनस क्या करना है? इंटरेस्ट। अब ध्यान देना, इंटरेस्ट किसको देंगे? जिससे लोन लिए। अब एग्जाम में आइदर वर्ड यूज करेगा लोन, या वर्ड यूज करेगा डिवेंचर, या वर्ड यूज करेगा बोरो। बोरो का मतलब भागना। अच्छा उधार, मुझे ना भागना, बोले क्या बोले, उधार लिए भाग गए। तो याद करो अपने फ्रेंड लोग से भी जब बोरो करते हैं तो उन लोग को इंटरेस्ट के साथ चुकाते हैं ना? अच्छा चुकाते ही नहीं है। इंटरेस्ट किसको देंगे? डिबेंचर को। मेरा डिबेंचर का वैल्यू है 30 लाख, इंटरेस्ट का रेट है 11%, तो 30 लाख का 11% कितना आने वाला है? 3,30,000। मेरे को मिल गया ईबीटी कितना आएगा? 11,70,000। और बाई चांस टैक्स रेट देता जरूर माइनस कर दे, पर नहीं दिया हुआ, घबराओ मत, मेरा इनकम स्टेटमेंट यहीं पर खत्म। अब मेरे को निकालना है डॉल डीएफएल डीसीएल। अब हम जिससे पूछे वो आंसर देना। डॉल का फॉर्मूला क्या है बताने वाली हैं आप। आपका नाम क्या है? अनीशा। देखिए अनीशा जी, डॉल आया है इस फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? इसके पहले कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी 20 लाख बाय 15 लाख कितना आएगा? 1.33। चलो मेरा अगला है डीएफएल। मेरा डीएफएल का फॉर्मूला क्या है बताने वाली है आप। नहीं इतना इज्जत का है नहीं है, मेरा फाइनेंशियल लेवरेज आता है इसकी वजह से, क्योंकि फाइनेंशियल कॉस्ट था। फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, 15 लाख डिवाइडेड बाय 11,70,000, 1.8 टाइम्स। और मेरा डीसीएल का फॉर्मूला क्या है बताने वाली है आप। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? ओ सिंपल है, दीप्ति। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय बीटी 20 लाख डिवाइडेड बाय 11,70,000। सुनो बताओ ना कितना है ये? 7 0 लिखे हैं 1। इसके लिए क्या लड़ना है यार? है 1.709। तो देखो हम लोग को रखना 2 डेसिमल है, पर अगर तीसरा डेसिमल 5 या 5 से ज्यादा हो जाए तो बेटर होता है पहले वाले को राउंड ऑफ कर देगा। ठीक, तो 1.71 कर देते हैं। चलो डन। चलो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। अब तुम लोग का एक होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बस ये रुपीज साइन को हटा देना, पहले रुपीज नहीं है। कितना यूनिट बनाए? 5,000 यूनिट। इस क्वेश्चन में थोड़ा बुद्धि लगाना है, तो ट्राई करना अपने बुद्धि लगाने का। भगवान का बहुत बुद्धि दिया है आप लोग को। चलो डन। चलो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड हमारा आज का क्लास जो पहला क्लास था होता है खत्म।